हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज का सेशन होने वाला है धमाकेदार, जो कि होने वाला है केवल लाइव, क्योंकि ये पेड सेशन है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 3-4 सेशन ऐसे रहेंगे जो केवल और केवल लाइव रहेंगे। उनमें से ही एक सेशन ये भी है, क्योंकि ये मैं पेड वाले बच्चों के लिए बना रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग को भी पढ़ा देते हैं। उसके बाद जितने भी सेशन आएंगे वो सारे यूट्यूब पे भी रहेंगे, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। और नाम तो आपने पढ़ ही लिया होगा, इसका नाम है संगम एज, जिसके अंदर हम चोला, चेरा और पांडे के बारे में बात करेंगे। है पांड्या, पांडे जी मत समझ लेना, हार्दिक पांड्या के बारे में कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये जो है, इसमें काम की चीजें देखेंगे, बहुत सारी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो पेपर में आ सकती हैं। और ये सेशन जो होने वाला है थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन में आता है। आप सोचेंगे कि डिफिकल्ट क्यों है, ऐसा क्या खास बात है इसके अंदर की जो डिफिकल्ट है। तो भाई इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द हैं, वो थोड़ा तमिल वाले हैं। तो आज देखिए कि आपको पता है कि मैंने हरियाणवी तो सीख ही ली है, मैंने पंजाबी भी थोड़ी थोड़ी आती है, और मैंने जो है हिंदी तो सीख ही रखी है, एंड आई नो इंग्लिश ऑल्सो, लिटिल बिट उर्दू ऑल्सो, है ना। आज हम तमिल भाषा सीखेंगे, हमारे संविधान में जितनी भी किताबें लिखी है हम सारी सीखेंगे, ठीक है। तो सो टुडे वी विल स्पीक तमिल, बट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक तमिल। तो चलिए चलिए आज सीखते हैं तमिल, और थोड़ा सा मजा भी आएगा आप लोग को। कोई भी बच्चा ये मत बोलो कि रिकॉर्डेड में रखना, मैंने ऑलरेडी बता दिया 3 से 4 सेशन ऐसे रहेंगे, उनमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप देखिए लाइव के अंदर ही देखिए, तो क्या दिक्कत है ना भाई। इसके अलावा ये अपना टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन करके रखो भाई साहब। यहां पे ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूं, 10 बार बता दिया है। नहीं शेयर, इसको सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप ही का नुकसान है। और जो पीडीएफ मिलेगी वो इस वाली एप्लीकेशन पे मिलेगी भाई। जितने भी लोग हो फटाफट से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखो। यहाँ पे बहुत कुछ मैंने फ्री में डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी चीजें। बेशक से कुछ बच्चों की दिक्कत थी कि सर हम नोट्स नहीं बना सकते वीडियो के चलते चलते, तो भाई मैंने कब मना किया आपको कि मैं पीडीएफ नहीं डाल रहा हूं। मैंने पीडीएफ बोल तो दिया कि डालूंगा। तो कोई भी बच्चा ये मत समझना कि पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ मैं दे रहा हूं, लेकिन आपको समझ आएगी पीडीएफ तभी ना, क्योंकि बनाए तो मैंने हैं नोट्स। तो समझ तो तभी आएंगे ना जब मेरे साथ पूरी कहानी को समझ लोगे। तो एक बारी पूरी कहानी को समझ लो, उसके बाद पीडीएफ पढ़ लेना, अपने नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। और पीडीएफ मिलेगी कहां, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन का इंटरफेस है। और यहां फ्री कोर्स के अंदर आप जाएंगे, इसके बाद इसको क्लिक करेंगे एसएससी सीजीएल को। एसएससी सीजीएल पे क्लिक करने के बाद ये वाला आइकन है ना, एसएससी 2025 हनुमान सीरीज। और यही हनुमान सीरीज अभी चल रही है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आज बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है भाई। आ जाओ जितने भी लोग, और एक बार इस सेशन को शेयर कर दो। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जितने भी हैं सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि उसके बाद फिर ये ना रहे, क्योंकि अभी मैं 1 आध मिनट इसीलिए ले रहा हूं ताकि बाद में ये कोई भी बच्चा ना बोले कि मेरा छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जिसको भी आना है, सीखना है, 1 सेकंड बस मैं चार्जिंग लगा रहा हूं, तो वो सब लोग जो है लाइव आके सीखो भाई साहब, इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आगे भाई चले, बिल्कुल हाँ। तुम चैंपियंस ट्रॉफी देखते रहो, है ना। उधर विराट कोहली के बच्चे क्या कर रहे हैं, विराट कोहली लंदन में क्या कर रहा है, वो आइसक्रीम खा रहा है, वो लड़ पड़ा किसी पत्रकार से, ये सब देखते रहो तुम, है कि मेरे लौंडे की, छोटे से चिंकू की तुमने फोटो कैसे खींच ली, तो पत्रकार की उसने नाक खींच दिया है। ये करते रहो, पढ़ाई भी कर लो। क्लास जो है रिकॉर्डेड नहीं रहेगी, सिर्फ क्लास जो है यहीं पे रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। संगम एज यानी कि साउथ इंडिया की हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। देखिए, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ये मत करना कि साउथ इंडिया में सिर्फ संगम एज ही रही थी। संगम एज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बहुत पुराना है ना, और जो है 3 जो है अलग अलग टेरिटरी थी, और 3 अलग अलग टाइप के किंगडम्स थे या राजा थे उनके, आप ये समझेंगे। अब वो 3 कौन कौन से थे, चोला, चेरा और पांड्या, ये आपको याद रखना है, सीसीपी है ना, चोला, चेरा और पांड्या। तो ये जो 3 हैं, इन तीनों ने ही पूरा कब्जा कर रखा था। अब होता क्या था आप समझना, देखो किंगडम जब आप देखते हो तो ये जो दिख रही है आपको, ये वाली, ये आपको मोटा मोटा चोला दिखते थे। ये यहां पे जो है सॉरी ये कह रहा हूं, इधर जो है चेरा दिख रहे हैं, और इधर जो है पांड्या दिख रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या था कि ये सारी की सारी किंगडम जैसी आपको दिख रही है, ऐसे रियल में नहीं होता था। देखो ये तो किसी एक पॉइंट की बात हो गई, लेकिन आप देखो कि कई बार क्या होता था, युद्ध होते थे, तो कभी तो ये वाली किंगडम बड़ी हो जाएगी, चोला हावी हो जाएंगे सबके ऊपर, और कभी जो है पांड्या जो है इनकी चेराओं की बैंड बजा देंगे, चोलाओं की बैंड बजा देंगे, और यहां पे पांड्या फैल जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ना, ये इस बात पे डिपेंड करता था कि भैया इन तीनों के पास जो है अच्छा तगड़ा राजा कौन आ रहा है। अब जो भी तगड़ा राजा आएगा वो दूसरे जो दोनों है उनकी बैंड बजाएगा, और अपना जो है वर्चस्व वहां फैलाने की कोशिश करेगा। तो ये मैप्स जो है उसी अकॉर्डिंग जो है कभी बढ़ते थे कभी घटते थे, ऐसा आपको समझ लेना है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जितने भी है संगम एज वाले, ये इनका जो मेन कंट्रोल है वो पोर्ट्स के ऊपर है। आप देखिए,
तो पोर्ट्स के साथ टच है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बंदरगाह जो है इनका मेन है और इसी से जो है सारा का सारा ट्रेड होता है। तो आप देखिए कि साउथ इंडिया में जो बहुत सारा ट्रेड हो रहा था वो पानी के थ्रू हो रहा था, और वहीं पे अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूं तो सिल्क रूट से हो रहा था। मैंने आपको समझाया भी था सिल्क रूट के बारे में। अब इसमें कौन कौन आते हैं? चोला आते हैं, चेरा आते हैं, पांड्या आते हैं, और ये कितने टाइम पुरानी बात है, तो 300 बीसी से लेकर मोटा मोटा 300 एडी के अराउंड तक ये सारे का सारा खेल चला था, ये आपको समझना है। ठीक है, तो काफी लंबा हो गया, मोटा मोटा 600 साल का पूरा गेम है, ये आपको समझना है। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं नहीं चोला तो फिर बाद में भी आए थे, तो वो भी मैं कारण आपको बताऊंगा कि चोला जो है ये वाले अलग हैं, और जो हम आगे बढ़ते हैं ना इंपीरियल चोला वालों की बात करते हैं, जिनसे हमने बहुत सारी चीजें उठा भी रखी हैं, वो जो गंगई कोंडा वाली बात करते हैं, राजा राजा वाली बात करते हैं, ओनियन पोनियन यानी कि पोनियन सेल्वन की बात करते हैं, जो मूवी भी आई थी ऐश्वर्या राय वाली, याद होगा ना तुम्हें? ऐश्वर्या राय से याद है, वैसे नहीं याद है। तो वो सारी भी बातें हम करेंगे, लेकिन वो चोला थोड़े से अलग हैं। अब वो कैसे होंगे, क्या होगा, वो हम अभी कहानी में डिस्कस कर लेंगे, बट ये पूरा का पूरा मैंने एक आपको ब्रीफ आउट दे दिया, बेस बना दिया आप लोग का। अब देखो कि बात है लगभग लगभग चलता है ये सारे का सारा, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, मोटे मोटा सब चीजें पता होती हैं, है ना। अब पुरानी चीज है तो 235 बीसी के अराउंड की ये बात है, जब जो है अर्ली चोला एम्पायर स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक इनका जो मेन कैरेक्टर है और साथ में ये हाथी पे बैठा हुआ है, ये व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, है ना, यही इनका जो है मेन राजा है। इसी के बारे में अभी मैं बात करूंगा, इलारा के बारे में। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इनसे पेपर में क्या आएगा, यहां तो इसकी कैपिटल आएगी। आप देखो जैसे भारत है तो भारत के बारे में क्या पूछेगा कि भारत की कैपिटल कौन सी है, पाकिस्तान की कौन सी, अफगानिस्तान की कौन सी, ऐसे करके चलता है ना। तो यहाँ पे या तो इनकी कैपिटल के बारे में पूछेगा, या यहाँ के किसी राजा के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेगा, या फिर उनके एम्बलम के बारे में पूछ लेगा, उनके फ्लैग के बारे में पूछ लेगा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें पूछेगा, या किसी नदी के बारे में पूछ लेगा कि यहाँ आसपास में नदी कौन सी थी इस टेरिटरी में। तो ये कुछ कुछ फैक्टर ऐसे बनते हैं जो पूछ सकता है पेपर में, वो सारे मैंने कंसीडर करके रख लिए हैं। तो आप देखिए कि इनकी जो कैपिटल थी उड़ैयूर थी। ठीक है, अब ये अगले वाले जो चोला आएंगे उनकी भी सेम होगी ऐसा नहीं है, ठीक है, उनकी बदल जाएगी, तंजावुर हो जाएगी, तो वो हम वहां पे देखेंगे। और साथ में आप देखिए कि ये जो है कैपिटल वैसे तो उड़ैयूर है ना, लेकिन पुहर और कावेरी पट्टनम भी इसको बोल दिया जाता है कई बार कि ये कैपिटल भी है। तो जो पेपर में आ गया आप उसको मार्क कर देंगे, उसी एंगल से आपका उत्तर हो जाएगा। अब एम्बलम का मतलब देखिए कि हमने भी जैसे हमारा प्रियम्बल के अंदर एम्बलम लगा हुआ वो 4 शेर वाला, तो इनका जो है टाइगर था एम्बलम, यानी कि झंडे पे भी जिसको लगाते थे वो टाइगर को लगाते थे। तो टाइगर का झंडा दिख गया तो मतलब समझ लेना कि ये कौन है, चोला है उस टाइम के। ठीक है भाई, और इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं तो करिकाला जो है इनका मेन जो है इंपॉर्टेंट रूलर है, जिसने क्या किया था, कावेरी पट्टनम पोर्ट भी बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है अगर पेपर में आए। यानी कावेरी नदी के पास जो है एक एम्बैंकमेंट बना दी थी, एक पोर्ट बना दिया था, ऐसा समझना है। इसके बाद लोकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या में थे। अब समझना, मैं आपको मैप से दिखाता हूं। आप देखिए कि ये पांड्या है, और नॉर्थ कौन सा होता है, ये नॉर्थ होता है, और ईस्ट कौन सा है, ये ईस्ट होता है। तो ये मेरे को बताओ कि पांड्यों के ये नॉर्थ ईस्ट में थे, ये देखो ये डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो पांड्यों के ये बेसिकली पांड्यों के नॉर्थ ईस्ट में थे, ये इस तरीके की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब कल को वो पूछ ले कि चेरा जो है वो पांड्यों के कहां पे थे, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन देखो, आप ऐसे देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। आप मेरे को बताओ कि अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूं ऐसे करके, अब मेरे को बताओ कि ये जो चेहरा है पांड्यों के कौन सी पोजीशन पे, जितने भी लोग देख रहे हैं ये बताइए कि चेहरा जो है वो पांड्यों के, ये चेहरा है, ठीक है, चेहरा जो है वो पांड्यों के किस पोजीशन पे है, अगर मेरे को ये बताना हो। थोड़ा सा भी कोई दिमाग लगाएगा, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है ये नॉर्थ वेस्ट में है अगर देखा जाए तो, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आप देखो हर चीज की मैंने डेप्थ और बारीकी को समझने की कोशिश की है कि पेपर में कैसी चीज पूछ सकता है, वही मैंने आपको बताने की यहां पे कोशिश की है। सेम ऐसे ही चोला का भी आप बता सकते हो। चोला में क्या हो जाएगा, ये इसके साउथ हो गया, और साउथ है, और साथ में जो है इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट में जो है इसके ये हो गए पांड्या हो गए। ऐसे ही आप चेहरा का बता सकते हैं, मतलब जिसका भी बताना हो, ये मैप आपको पता होना चाहिए, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है इजीली आप पेपर के अंदर बता सकते हैं, दैट्स ऑल। अब इसके बाद देखिए कि नदियों का पूछ सकता है कि कौन सी 2 नदियों के बीच में था, तो पेन्नर और वेलार नदी के बीच में इनकी पूरी की पूरी किंगडम होती थी, है ना, और नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्याज में ये होते थे चोला, ये आपको ध्यान रखना है। अगर फेमस पोर्ट पूछ लेगा तो पुहर फोर्ट जो है, पुहर पोर्ट जो है वो बहुत इनका फेमस पोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि पुहर जो है बताओ किस काल का पोर्ट है, या फिर किन से बिलोंग करता है, किस डायनेस्टी से, तो चोल डायनेस्टी से करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इनके फेमस रूलर्स की बात करो तो सबसे पहला चोला जिसको बोला जाता है वो इलारा को बोला जाता है, यही अर्लीस्ट नॉन चोला है, यानी कि सबसे पहले कोई चोला हुआ तो यही हुआ इलारा, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब इलारा को याद रखने का बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने सही बताया है, कोई नॉर्थ वेस्ट बता रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया, करेक्ट है ना। इलारा को याद रखोगे ब्रायन लारा से, ठीक है, अब याद रहेगा ब्रायन
लारा से। मेरे को अभी भी याद है कि एक बंदे ने जो है ऐसी गेंद घुमा के पाकिस्तानी ने डाली थी कि जो ब्रायन लारा के सर पे ठुकी थी और उसके बाद बेचारा खेल ना पाया था। अगर कोई बंदा मेरे को बता दे कि वो आदमी कौन था जिसको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है तो मजा आ जाएगा, है ना। तुम उस दौर के हो, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, उस टाइम के हो, तुम्हें पता है, तो वो प्लेयर का नाम बता दो। आज के बाद तुम भूलोगे नहीं इलारा को, ये याद रखना, क्योंकि आपको याद है ब्रायन लारा, ठीक है। अब आप देखिए कि इसने क्या किया था, क्यों इसको इंपॉर्टेंट रूलर बोला जाता है। इसने श्रीलंका को कब्जे में ले लिया, है ना, कॉन्कर कर लिया, और वहां पे लगभग लगभग 50 साल तक इसने राज किया, यानी इसने श्रीलंका को भी अपने कब्जे में ले लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सेकंड इनका इंपॉर्टेंट रूलर है वो है करिकाला। अब इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा और ये इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने को पता भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इनसे पूछेगा। वो अगर पूछना होगा ज्यादा क्वेश्चन तो वो इंपीरियल चोला से ज्यादा पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आप देखिए कि इसने क्या किया, फाउंड किया कैपिटल सिटी पुहर को, और या फिर कह लीजिए कि कावेरी पट्टनम को। ये आपको ध्यान रखना है कि कावेरी पट्टनम या जो पुहर है ये किसने मनवाई, तो ये करिकाला ने मनवाई थी। ये इंपॉर्टेंट सीधा पेपर में आएगा अगर आएगा तो, है ना। इसके बाद इसने कावेरी नदी के ऊपर एक एम्बैंकमेंट बनवाई थी, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं, हिंदी में भी है आगे, डोंट वरी अबाउट इट। और ये जितनी भी चोल किंगडम होती थी उसको एक नाम से जाना जाता था। देखो जैसे आज क्या हो गया, इंडिया को क्या बोल देते हैं हम, हिंदुस्तान बोल दिया, है ना, उधर पाकिस्तान बोल दिया, उसके आगे अफगानिस्तान बोल दिया, तुर्कमेनिस्तान बोल दिया, किर्गिस्तान बोल दिया, जितने स्थान है सब स्थान बोल दिया। ऐसे उस टाइम पे जो है चोला मंडलम बोला जाता था। जो चोल राज्य होता था, पूरा का पूरा साम्राज्य इनका होता था, उसको चोल मंडलम बोल दिया जाता था। ये सीधा कई बार पेपर में पूछ लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। चोल मंडलम या चोल मंडल सीधा सीधा आपको रखना है, कमंडल में मंडल, सीधी सी बात है। बहुत बढ़िया यार, तुम सब तो क्रिकेट के फैन निकले यार। शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम याद है, बहुत बढ़िया, है ना। उसने जो है गेंद ठोकी थी ब्रायन लारा के, यहां कहीं लगी थी, उसके बाद बेचारा खेल नहीं पाया था। मेरे को वो मैच याद है बस, तो वहीं से इलारा और ब्रायन लारा अपने को याद रहेगा, ठीक है भाई। चलो, ये हिंदी में लिख दिया है सेम, मुझे नहीं लगता कि सेम बकबक करने की मेरे को दोबारा जरूरत है, एक ही बार पढ़ोगे सारा याद हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। कहानी मैं सारी आपके दिमाग में छाप चुका हूं। ये देखो, ये है चोल किंगडम। ये मैं गया था पास्ट में, मेरे पास टाइम मशीन है, तो मैं वहां गया, तो मेरे को उन्होंने बोला चोला वालों ने कि फोटो खींचने देंगे लेकिन एक ही फोटो खींचने देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं एक हवाई शॉट ले लेता हूं, मैं अपना ड्रोन साथ में लाया हूं। तो मैं तो वहां नहीं खड़ा हो पाया, है ना, उन्होंने मेरे को पकड़ रखा था, तो मैंने कहा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो मुझे कम से कम थोड़ा साइड में खड़ा कर दो, तो मैं इस किले के पीछे हूं, ठीक है। तो मैं ऊपर से ड्रोन उड़ा रहा था और एक मैंने ये जो फोटो ले ली, तो वो फोटो मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दी कि ऐसा कुछ होता है चोल एम्पायर, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि चोल एम्पायर कैसा है। अब यहाँ पे देखिए कि सीधा सीधा पूछेगा कि जो फेमस यहाँ पे कॉटन ट्रेड होता था, कपास की जो खेती होती है या कपास का जो ट्रेड है वो कहां होता था, तो इनकी कैपिटल उरैयूर में होता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनका जो मेन सोर्स था वेल्थ का, जैसे हमने देखा ना कि कोई एनिमल डोमेस्टिकेशन पुराने समय में करता था, कोई कॉटन की खेती कर रहा है, कोई गेहूं की कर रहा है, कोई जौ की कर रहा है, तो वही उनका जो है मेन ट्रेड का सोर्स बन जाता है। कोई मसालों की कर रहा है, तो इनका जो मेन ट्रेड का सोर्स था वो था कॉटन की खेती, ये आपको माइंड में ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए कि चोल किंगडम जो है ना, ये डिस्ट्रॉय कैसे हुई। मैंने अभी आपको समझाया, ये चोल वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, है ना, वो आगे आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा उनके बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा उन लोगों के बारे में भी। तो एक चोल आगे भी आएंगे, लेकिन होता क्या है कि इन चोलों के ऊपर, है ना, चोल चोल बोलते हैं ना पंजाबी में, चोल का मतलब होता है चावल, है ना, तो मेरे दिमाग में चौल ही चल रहा होता है ना, कि घर में कब चौल बनेंगे, मैं दाल चौल खाऊंगा, तो वो वाला चलता है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें भी दे दूं मैं अपनी टाइम मशीन। अपनी टाइम मशीन मैं किसी को नहीं देता, तुम अपनी अपनी बनाओ, है ना, तो मैंने मना थोड़ी किया है, बनाओ अपनी। चलो, रात को सो जाना, दो लगा के लवली लवली से, तुम जिस दुनिया में चाहोगे उस दुनिया में पहुंच जाओगे। यहीं बैठे बैठे अमेरिका, स्पेन, है ना, इटली, सब जगह तुम्हें घुमा दूंगा। बस 2 लीटर लीटर लगाओ और जहां मर्जी पहुंच जाओ, है ना। अब ये मत पूछना कि मेलोडी चॉकलेट क्यों है। चोला किंगडम जो है, इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, पल्लवों ने किया था। अब ये दिमाग में रखना है, मैं पांड्या नहीं बोल रहा हूं यहां पे, ये ध्यान रखना। पांड्य, चेरा और चोला के बीच में तो लड़ाई होती थी, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, पल्लव जब आए तो उन्होंने जो है पूरा का पूरा साउथ का एम्पायर जितना भी है, इसको पूरे को नष्ट करके खुद अपनी जो है राजसत्ता यहां पे हासिल कर ली। अब देखो, चोल जो है यहां पे खत्म कंप्लीटली नहीं हुए, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल इशू है कि ये चोल जो है खत्म हो गए थे कंप्लीटली और यहां पे पल्लवी आ गए थे। लेकिन एक स्टोरी ये भी बोलती है कि ऐसा नहीं था कि चोल खत्म हो गए थे, वो फ्यूडेटरी बन गए थे, यानी सामंत बन गए थे, एक तरह से छोटा राजा बन गए थे, ये समझ लो, है ना। जैसे अब सीएम मान लो आज की डेट में, तो मोदी जी पीएम है, उनके अंडर सीएम है, ऐसा मान लो। तो जो पल्लवों के
फ्यूडेटरी बन गए। फ्यूडेटरी मतलब सामंत बन गए, कौन, चोल बन गए, है ना। तो अब होता क्या है कि जब वो सामंत बन गया तो उनका भी राजपाट धीरे धीरे चलता रहेगा और वो छोटा एरिया तो उनके कब्जे में रहेगा ही रहेगा। अब जब भी कोई किसी का सामंत बनता है तो आपको ये क्लियर रखना है माइंड में कि सबसे मेन दिक्कत पता क्या रहती है। आपको लगता होगा कि इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है एक्सेप्ट कर लो और बात खत्म होगी, बात इतनी नहीं रहती है। अब जब सामंत बनेंगे तो एक तो हर साल टैक्स देना पड़ेगा, जितना भी टैक्स का वो राजा, मेन राजा शेयर मांगेगा वो देना पड़ेगा। दूसरा, आपसे वो हाथी घोड़े की डिमांड कर लेगा, कभी भी युद्ध होगा उसका तो आपको भी उठा के बोलेगा कि आ जाओ तुम भी युद्ध करने। तो ये बड़ी एक समस्याएं रहती हैं, है ना, बड़ी किंगडम के साथ जुड़ने में। हालांकि कुछ फायदे भी रहते हैं और कुछ नुकसान भी रहते हैं। तो अपनी जो वेल्थ है सीधा सीधा देनी पड़ेगी, है ना। आप समझो आज की डेट में स्टेट के पास जितना भी वो टैक्स इकट्ठा करती है, हो सकता है 40-44% रहता हो, बाकी सारा जो है वो किसको दे देती है, सेंटर को दे देती है। वैसा आपको समझना है, पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही चल रहा है ना, आप देख ही रहे होंगे। तो इसीलिए हर कोई जो चाहता था कि भैया फेडरल स्ट्रक्चर हो, हमें अलग कर दो तुम, हम अपने आप संभाल लेंगे अपना अपना, तो वही दिक्कत रहती है। अब इसमें दिक्कत उसको रहती है जो ज्यादा धन कमा रहा है। जिस स्टेट में ज्यादा धन कमाया जा रहा है, जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो वो कहेंगे कि हमारा धन दूसरी स्टेट को क्यों लगाया जाए, है ना। जबकि सेंटर तो क्या करेगी, वो अलग अलग जगह पे बाइफरकेट करेगी उस धन को जहां पे भी जितनी भी जरूरत है, ताकि वो सारे के सारे राज्य संपन्न हो। क्योंकि जो मेन सेंटर में बैठा राजा उसके लिए तो सारी उसकी संपत्ति है, लेकिन जो यहाँ पे फ्यूडेटरी बैठा हुआ है ना एक पर्टिकुलर जगह पे, उसके हिसाब से उसको लगता है कि नहीं नहीं ये हमारा राज्य है, यहां से क्यों लिया जा रहा है। तो ऐसा आपको कंसेप्ट समझना। मैं डीप कंसेप्ट भी आपको साथ ही साथ पढ़ाता जा रहा हूं। ये यूपीएससी में यूजुअली पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने एसएससी के बच्चों को भी कुछ कुछ चीजें ज्ञान दिया जाए। अब देखो कि चोल्स जो है वो एक्सटिंग्विश नहीं हुए थे, मैंने बता दिया आपको। तो कुछ बोलते हैं कि ये फ्यूडेटरी बन गए थे पल्लवा के, और कुछ बोलते हैं कंप्लीटली खत्म हो गए थे। लेकिन आगे चल के जब हम देखेंगे इनके बारे में, मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो हम पाएंगे कि इन्हीं के एक तरह से वंशज जो है निकल के फिर वहां पे पैदा हो जाएंगे विजयालय के रूप में। तो वो विजयालय की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कि ये सारा मैंने वही जो अभी पॉइंट्स लिखे, कईयों को छोटे छोटे पॉइंट समझ में नहीं आते तो मैंने बड़े बड़े करके लिख दिए, इसको पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए वही पॉइंट जो अभी मैं समझा रहा था आपको। अब आप देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है अगला साम्राज्य। ये सब कंटेम्परेरी है, एक ही टाइम में ये सारे के सारे। आपको ऐसा नहीं समझना कि वो अलग है वो अलग है। अब अगला जो राज्य बन रहा है वो चेरा एम्पायर का बन रहा है। चेरा वालों की कैपिटल बताओ कि कौन सी है, तो आप समझेंगे कि वंजी या फिर कुरुवर जो है इनकी कैपिटल है, जिसको केरला कंट्री आज की डेट में बोल देते हैं, है ना। तो ये केरला कंट्री बोला करते थे उस टाइम पे, सबकी अपनी अपनी कंट्री थी, है ना। ये पेपर में आ रखा है, इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा हुआ है, आ सकता है दोबारा से, ये ध्यान रखना। अब इनका एम्बलम क्या था, एम्बलम मतलब कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि झंडे के ऊपर मान लो इनको कुछ लगाना है, तो कैसे पता लगेगा कि ये इनका झंडा है। तो बो एंड एरो, तीर कमान जो है इनके जो झंडे हैं उनके ऊपर दिखाई देता था हर जगह पे। ये तीर कमान जहां पे भी दिख गया तो समझ लेना कि चेहरा आ गए, चेहरा आ गए, है ना। चेहरा से मेरे को चेरी ही याद आती है बस, जो केक के ऊपर लगी होती है। हाँ, केक की बात की तो केक खाने का दिल हो गया। वाह, अपना अपना फेवरेट केक बताओ कि कौन सा है, कौन सा स्वाद लगता है तुम्हें। लड़कियां तो बस एक ही बोलेंगी कि चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, लड़के बताओ कि कौन सा केक अच्छा लगता है तुम्हें, है ना। तो इंपॉर्टेंट रूलर की अगर मैं बात करता हूं, इनका सबसे फेमस रूलर या सबसे पावरफुल रूलर अगर चेराओं का मैं बोलूंगा तो सेंगुट्टू वन, जिसको रेड चेरा के नाम से जाना जाता है, सेंगुट्टू वन। मैंने बोला ना, ये थोड़े से शब्द जो है इसमें टर्मिनोलॉजी अजीब सी आएगी, आपको याद रखनी है क्योंकि ये तमिल में है, मैं उसका हिंदी वर्जन नहीं कर सकता हूं। आप सोचो कि मैं सेंगुट्टू वन को सेंगू सेंगू बोल दूं तो वो नई बात बनती है। मैं बोल भी दूंगा तो पेपर में तो सेंगुट्टू वन लिखा आएगा, तो याद रखना है भाई। लाल चेहरा है ये, है ना, लाल गुलाबी परा है, लाल चेहरा है ये देख लो। मैंने जैसे ही पूछा कि कौन सा अच्छा लगता है तो ये देखो हर कोई अपना अपना बताने लग गया। रेड वेलवेट, बटर स्कॉच, वाह भाई तुम अपने लिए बता रहे हो या अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ के बता रहे हो, ऐसे ऐसे नाम है। वनीला, ब्लैक फॉरेस्ट, पाइनएप्पल, भाई देखो सबके मुंह में पानी चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पढ़ाई नहीं करनी है, यहाँ मौज मस्ती चल रही है। चलो कोई बात नहीं, मौज कर लो तुम। फिर फेमस पोर्ट्स की मैं बात करता हूं इनकी, तो मुजरिस, टोंडी और बंदर, ठीक है। मुजरिस, टोंडी, बंदर, बंदर की टोंडी पे मार रहा है ये मुजरिस, आपको ऐसे याद रखना है ना। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे, ये फेमस पोर्ट हो गए। अब इसके बाद ये देखिए कि इनका जो ट्रेड है, इनका व्यापार जो चला करता था ना, ये रोमन्स के साथ बहुत ज्यादा व्यापार किया करते थे, रोमन एम्पायर के साथ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और रोमन वालों ने यहाँ पे जो है दो अपनी जो है कबीले भी बना रखे थे, या दो सेंटर्स भी बना रखे थे। आप याद कीजिए, जैसे हम पोर्टुगीज के बारे में बात करते हैं या फ्रेंच के बारे में बात करते हैं, ये सब क्या करते थे, आउटर पेराफेरी पे कहीं ना कहीं जो है अपने सेंटर बना लेते थे। ब्रिटिशर जब भारत में आए तो वो भी सेंटर बनाने
बनाने लगे थे फैक्ट्री टाइप, है ना। तो ऐसे ही रोमन्स ने भी यहाँ पे अपनी 2 रेजिमेंट बना रखी थी ताकि उनके जो इंटरेस्ट है वो लूज ना हो यहाँ पे, और उनका जो व्यापार है वो चलता रहे बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा काम चलता था। ये रहा सेंगुट्टू वन रेड चेहरा, ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। हाथी पे बैठा हुआ है, पीछे किसी देवी की मूर्ति है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके जो है कुछ और फेमस रूलर्स के बारे में मैं बता देता हूं। एक इनके जो फेमस रूलर हैं वो है नेंडू-जेराल एडन। अब नेंडू-जेराल एडन जो है ना, ये अर्लीस्ट नोन बंदों में से एक है, ठीक है। इन्हीं को कई बार जो है उदयानजरल भी बोला जाता है या उद्यान चेराल ऐसे भी बोला जाता है। अब देखो ये ऐसा ही है, ये इसको आप कहीं पे सर्च करोगे तो ऐसा भी लिखा सकते हैं, नेंडू चिराल, चिराल भी लिखा सकता है या जिराल भी लिखा सकता है। मैंने बोला ना ये थोड़ा सा तमिल वाले चीजें हैं, तो हमें नहीं इतना नॉलेज है, आपको भी नहीं होगी इतना, आपके रेगुलर स्पीकिंग में नहीं रहेगी। हाँ, कोई बच्चा ही तमिलनाडु से है या उस एरिया से, केरला से है, तो वो इन चीजों को शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो बट कोई बात नहीं, अपने को पेपर के हिसाब से वो सारी चीजें करनी है। मैं मजे मजे में आपको करवा दूंगा। आज का सेशन है भारी, लेकिन मैं हल्का रखने की कोशिश करूंगा, आपके दिमाग पे बोझ नहीं डालूंगा, ठीक है। तो मजे मजे में ही समझा दूंगा। अब ये भाई साहब देखिए कि इनके बारे में क्या क्लेम किया जाता है। इनको उदयांजरल इसलिए बोल दिया जाता है, बोलते हैं कि इन्होंने जो कौरव पांडव थे ना, उनकी सेना को वो फूड सप्लाई किया था। जब कौरव और पांडव लड़ रहे थे तो ये भाई साहब उनको फूड सप्लाई कर रहे थे, ले खाओ और खा के और लड़ो कल से, ठीक है। भाई ऐसा लग रहा था राजा तो यही था, मजे मार रहा था। जैसे वो देखा आपने कि राजा के लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और 2 मुर्गों की लड़ाई हो रही है, 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, गुलामों की है। तो ये कौरव पांडवों की लड़ाई देख रहा था भाई साहब, लड़ा नहीं बीच में है। ये क्या खाना पकाने में लगा था भाई साहब, दे रोटी पे रोटी। उधर भीम को भूख लगी है, ये भाई सोच रहा है छोटी रोटी से क्या होगा, भीम बोलता और लाओ, ये बड़ी बड़ी रोटियां बना रहा है, टक 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 टक। राजा लगा हुआ रोटियां बनाने, बताओ कितना फनी लगता है। चलो कोई नहीं, तुम्हें याद रहेगा ये नेंडू-जेराल। इसके बाद अगला सेंगुट्टू वन रेड चेहरा के बारे में मैंने बताया कि ये ग्रेटेस्ट चेहरा माना जाता है ना, ग्रेटेस्ट चेरी माना जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए कि ही इन्वेडेड नॉर्थ एंड क्रॉस्ड गंगा। इसने नॉर्थ रीजन पे भी आक्रमण किया और गंगा तक, ये गंगा के तट तक ये जो है पहुंच गया। इतना स्प्रेड इसने अपनी किंगडम को कर दिया था। इसीलिए इसको सबसे बड़ा इनका राजा माना जाता है कि जितना ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर दिया उतना बड़ा राजा माना जाएगा। अब देखिए कि इसी के ड्यूरेशन में इसने एक मंदिर बनवाया था कनगी का। अब ये कनगी की स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको कनगी की स्टोरी, क्योंकि मैं चेहरा में इसलिए नहीं बता रहा हूं कि चेहरा तो इसका मंदिर बनवा रहे हैं। अब जो अगले वाले आएंगे ना पांड्या, उनको श्राप मिलता है, तो वो स्टोरी ज्यादा उनसे मेल खाती है। तो वहां पे मैं आपको पांड्या के अंदर ये पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा। अभी एक मूवी भी आई थी प्रभास की, है ना, उसमें भी शायद कुछ ऐसे ही दिखा रहे थे। वो एंड में वो जो निकलता यूं तलवार करके प्रभास, कि वो पांड्या किंग होता है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक मूवी अभी अभी है सालार में भी ऐसा ही दिखाया गया है कुछ। इसके बाद कनगी को जो है गॉडेस ऑफ चेस्टिटी माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सती की देवी आप ऐसा समझ सकते हैं अगर आपको समझना है। और साथ में जो है फेमस पटनी कल्ट भी जो है इसी ने स्टार्ट करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए कि एक नॉवल है या फिर पूरा का पूरा महाकाव्य है, शिलापाथीकरम। ये शिलापाथीकरम जो है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये पेपर में हमेशा आता है। ये जो है, ये देखो, इसी में जो है कनगी की पूरी स्टोरी मेंशन्ड है। और इसको लिखा किसने, इलांगो अडिगल ने लिखा है। बहुत बड़े पोएट हुए हैं, आप समझिए, इलांगो अडिगल, इन्होंने ही शिलापाथीकरम को लिखा है, ठीक है। इसी में कनगी की स्टोरी है, कनगी और कोवलान की स्टोरी है, प्रेम कहानी है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। कई बार कनगी और कोवलान और माधवी के बारे में भी बोल देता है, तो माधवी के बारे में भी बताऊंगा कि कौन है। तो अभी के लिए आपको ये समझना है। इसके अलावा आप देखिए कि सेंगुट्टू वन के टाइम में ही एक और बहुत महान पोएट हुए हैं जिनका नाम है पारानार, ठीक है। तो ये बंदे का नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखिए कि ये लोग भी किससे डील करते थे, रोमन्स के साथ करते थे। पूरा का पूरा ट्रेड वो मैं आपको समझा ही चुका हूं। और इन्होंने जो है एक टेंपल भी बनवा रखा था ऑगस्टस का, ठीक है। ऑगस्टस एक्चुअली में आप समझिए कि सबसे पहला जो है रोमन किंग मान लीजिए, फिर बाद में लोगों ने उसका टेंपल बना दिया। अपने को ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, उसके बारे में क्या लेना है हमने, रोमी क्या कर रहा था, रोमन क्या कर रहा था, है ना। रोमन रेन कुश्ती करता है, मेरे को तो उसी से याद आता है। तो बस ये ऑगस्टस का जो है इन्होंने टेंपल बनवाया था, ये ध्यान रखना। तो यही सेम मैंने भाषा हिंदी में लिख दिया है, तो ये आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे अब मैं पांड्यों की बात करता हूं। पांड्यों के बारे में देखिए कि क्या है। पांड्यों की कैपिटल कौन सी है, मदुरई। ये सीधा सीधा आएगा अगर पेपर में आएगा। और ये जो है इनका जो है, इन्होंने एक एम्बलम लिया है फिश का। अब मेरे को लगता है कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी घूमती है, आपको याद है कि पृथ्वी जब पूरी की पूरी नष्ट होती है तो एक मछली आती है जो 7 ऋषियों को, सप्त ऋषियों को बचा के ले जाती है। फिर वही ऋषि जो है आगे विस्तार करते हैं। तो मेरे को लगता है ये उसी मछली के कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर इन्होंने ये चीज की है। तो फिश या फिर कार्प जो है इनके झंडे पे दिखाई देगी, ये देखिए कुछ ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। तो यहां जिसके झंडे पे मछली दिखाई दी तो वो क्या हो जाएगा, पांड्या हो जाएगा।
और वैसे तो देखिए साउथ में कहीं मछली दिखाई देती है तो लोग उसको बोलते हैं बना के खाते हैं अभी के अभी, तो ऐसा भी रहता है। इनका इंपॉर्टेंट रूलर देखिए नेंडू जिलियन टू है, इसको नेंडू चिलियन भी लिखा जाएगा कहीं पे जिलियन की जगह चिलियन भी लिखा जाएगा। अब चिल्ली लिखे चाहे जिल्ली लिखे, पर आपको ध्यान रखना है कि अपन तमिल भाषा में नहीं जानते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन अपने को ये नाम याद रखना है, जिलियन लिख दे या चिलियन लिख दे, इसको ऐसे लिख दे तो कल को भूल मत जाना, है ना। नेंडू चिलियन लिख दे तो बिल्कुल भी भूलना मत भाई कि चिल्ली भी यही है और जिल्ली भी यही है, ठीक है भाई, और गिल्ली भी यही है। फेमस पोर्ट क्या है इनका, कोरकई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पर्ल्स के लिए, है ना, बहुत सारे मोतियों के लिए जाना जाता था, ये पूरे का पूरा पांड्यों का राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके बारे में मेगास्थनीज ने भी बहुत सारी बातें की, और मेगास्थनीज ने सबसे पहले ये बोला था कि ये जो है औरतों के द्वारा चलाया जा रहा है राज्य, है ना। उसने बोला था कि पांड्यों का जो रूल है दैट इज रूल्ड बाय वीमेन। ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताओ किसने ऐसा बोला था, तो मेगास्थनीज ने बोला था। मेगास्थनीज किसका कोर्ट पोएट था, मेरे को जितने भी लोग हो एक बार सोच के बताओ कि ये जो मेगास्थनीज है किसका कोर्ट पोएट है, कौन है उस टाइम पे कंटेम्परेरी इनके। अगर कोई बच्चा मेरे को बता दे कि कौन कंटेम्परेरी है नॉर्थ के अंदर तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। नेंडू चिलियन, अच्छा फेवरेट बन गया हूं क्या मैं आप लोगों का, चलो धन्यवाद। अगर मैं आप लोगों का फेवरेट हूं तो आप भी मेरे फेवरेट हो। चलो ये बताओ मेरे को मेगास्थनीज जो है किसकी कोर्ट में आया था। यानी कि आप देखो साउथ में तो ये सब ड्रामा चल रहा है, नॉर्थ में कौन है उस टाइम पे, नॉर्थ में पता है क्या कौन है, जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट करके। इसके बाद देखिए कि ये जो है वही मैंने आपको बताया, ये लोग भी जो है रोमन एम्पायर के साथ ही ट्रेड कर रहे थे, ग्रीक्स के साथ भी करते थे, रोमन के साथ भी करते थे, ठीक है। और वहां का जो फर्स्ट एम्पायर था ऑगस्टस, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और उन लोगों ने यहाँ पे एक एम्बेसी खोल रखी थी, इन्होंने वहां खोल रखी थी, अपने एम्बेसडर भेज रखे थे, सीधी सीधी सी बात ऐसी है। और दोनों आपस में ट्रेड करते थे और व्यापार के साथ जो पैसा कमाते थे। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य, वाह भाई वाह, तालियां हो जाए इनके लिए, तालियां, है ना। मैंने क्या बताया ये आपको 250-300 बीसी के अराउंड की ये बातें चल रही हैं, है ना। तो आप मेरे को बताओ उस टाइम पे मौर्यंस थे ऊपर, आप याद कीजिए। और मेगास्थनीज जो है वो भी एक मौर्यन के राज्य में ही आया, चंद्रगुप्त में ही आया, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो ग्रीक वाले एम्पायर से इस तरफ आ रहा है, सेल्यूकस निकेटर भेज रहा है ना, तो यानी कि ग्रीक्स भी उसी टाइम के हैं, चंद्रगुप्त या फिर कहीं कि मौर्यंस, एग्जैक्ट चंद्रगुप्त ना बोल के मौर्यंस बोल देता हूँ, मौर्यंस भी इसी टाइम के हैं। और नीचे जो है चेरा, पांड्या और चोला जो है ये भी उसी टाइम के हैं। तो आपको ऐसे समझ में ज्यादा जल्दी आएगा। अब शायद मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी बिल्ड हो गई होगी, क्योंकि उधर नॉर्थ में कुछ और चल रहा था, चाणक्य नीति चल रही थी, और इधर जो है अलग सिस्टम चल रहा था, समझ गए। ये हिंदी में लिख दिया है, ये आप ध्यान रखना, है ना। तो ये जो है सुंदर सुंदर कन्याएं, ये कहाँ की हैं, साउथ इंडिया की, यानी संगम पीरियड की। और अगर मेरे को पांड्यों का बताना है तो ये पूरा का पूरा पांड्यों का राज्य हो जाएगा, ये वाला। लेकिन अगेन मैं बता दूं कि ये कई बार बड़ा हो जाता था, कई बार छोटा हो जाता था, दैट डिपेंड्स कि तीनों में से तगड़ा राजा कौन होगा, बस वही अपनी हवाई बना लेगा, सीधी सी बात है। अब देखो कि फेमस रूलर्स के बारे में इनके अंदर बात करते हैं। जैसे इनका जो मेन फेमस रूलर है मुंदू कुदुमी है, ये अर्लीस्ट नॉन पांड्या है। जैसे अभी मैंने अर्लीस्ट नॉन चोलास के बारे में, इलारा के बारे में बताया था, है ना, ऐसे ही मैंने चेरास के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे एडन एडन करके बताया था, याद कीजिए आप, है ना। तो ऐसे ही जो इनका अर्लीस्ट नॉन पांड्या है, सबसे पुराना पांड्या, वो मुंदू कुदमी है, ये आप ध्यान रखना, सीधा आएगा पेपर में अगर आएगा तो। अब देखिए कि इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट राजा है वो नेंडू जिलियन है, नेंडू जिलियन 1 कह लीजिए, नेंडू जिलियन 1, ठीक है, तो 1 भी लगा लेना यहाँ पे। ही वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पांड्या। अब क्यों है, मैं उसके बारे में पूरी कहानी सुनाने वाला हूं, बहुत मजेदार कहानी है, अभी आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि कहानी जो है वो कोवलान के बारे में है और कनगी के बारे में है, और साथ में सिर्फ कोवलान और कनगी नहीं है, यहाँ पे एक लड़की है माधवी, है ना। तवायफ सुना है नाम, एक अभी सीरियल आया था, अगर मेरे को एक वेब सीरीज आई थी जहां तक, अदिति राव हैदरी की, आप याद कीजिए, वो तवाइफों वाली सीरीज थी। कोई मेरे को नाम बता दो फटाफट से, जितने भी लोग देख रहे हो। अच्छा, खतरनाक नेम, इनकमिंग वार्निंग, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मेरे को वो बताओ जो एक तवाइफ वाली सीरीज आई थी अभी, उसका नाम क्या था, अगर कोई बच्चा मेरे को बता दे, है ना। तो वहां से मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करके बताता हूं इस पूरी की पूरी कहानी को। देखिए कि कोवलान जो है, कोवलान एक व्यक्ति है ना, लड़का है ऐसे समझ लीजिए, और जो कनगी है उसकी वाइफ है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि कोवलान को पसंद आ जाती है एक प्रोस्टिट्यूट, या फिर तवाइफ कह लीजिए, तो फिर वो जो है प्रोस्टिट्यूट के साथ हो लेता है। अब इतने में क्या होता है कि जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर वो वापस आ जाता है। अब यहाँ पे जो है कनगी और जो कोवलान है बहुत प्यार से बढ़िया से रहने लग जाते हैं। अब दोनों को अपना घर का खर्चा चलाना है, बेचारों के पास पैसे नहीं थे थोड़े से, तो जरूरत पड़ गई। तो अब वो कोवलान जो है कनगी को बोलता है कि भैया अब क्या बेचा जाए, है ना। तो कनगी के पास क्या था, जो पाँव की झांझर होती है ना,
क्या बोलते हैं उसको आप, पायल, है ना। तो पायल के ऊपर जो है मोती लगे हुए थे, रूबीज लगे हुए थे, आपको ऐसा समझना है। अब वो रूबी वाली एक पायल बेचने को बोलती है ना, एक पायल निकाल के कोवलान को दे देती है कि जाओ इसको बाजार में जाके बेच दो। और उस टाइम पे ये कहाँ पे होते हैं, पांड्या किंगडम में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला इन्होंने, हीरा मंडी। हाँ, तुम सब देखते हो इसीलिए मैंने पूछा तुम्हें, है ये लौंडा सबसे ज्यादा भरा हुआ है? सब देखा तुम लोगों ने, हीरा मंडी देखो, एक से पूछा था और लाइन में आया, सबने बोला हीरा मंडी। क्या देख रहे थे उसके अंदर, क्या मजा आ रहा था, बताओ जरा मुझे, है? अब ये मेरे से पूछने लगेंगे आपने भी तो देखी थी। चलो, तो अब क्या है, पायल को बेचने जाता है, तो वहां जब दुकान पे जाता है बेचने के लिए, तो वो मान लो कि दुकानदार को शक पड़ गया। अब वो जो है उसके ऊपर लगा होता है रूबी, है ना, उससे शक पड़ जाता है कि इस नॉर्मल से इंसान के पास रूबी वाली पायल कहां से आ गई। अब वो जो है राजा तक बात पहुंचती है, और राजा की जो बीवी है उसकी भी पायल गुम हो जाती है। बताओ अब कैसी बीवी है राजा की, बताओ, पायल को संभाल के नहीं रखे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजा की बीवी के पास क्या एक ही पायल थी जो गुम होगी भाई साहब, है? उधर राजा की बीवी अपनी पायल ढूंढ रही है, इधर ये बेचारा बेच रहा है। ये बेचारा इसलिए फंस गया कि उसकी बीवी की पायल गुम होगी। अरे भाई, तुम्हारी बीवी तुम्हारी पायल तुम्हें पता होगा, हमें क्या पता, कोवलान तो ये बोल रहा है? और इधर सैनिक आ गए उसको पकड़ने के लिए कि नहीं नहीं यही है वो लौंडा, इसको पकड़ लो। बताओ कितनी अजीब सी बात है। चलो, पायल तक तो बात ठीक थी, इस भाई को उठा के ले गए, उधर कनगी उसके पीछे पीछे जा रही है, अरे मेरे पति को छोड़ दो भाई, क्यों पकड़ लिया इसको, है? पायल तो मेरी है, पायल तो मेरी है, मान ही नहीं रहे अगले। और इतने में देखे कि राजा के दरबार में भी ले जाते हैं, उधर राजा भी भरा पड़ा है, अच्छा मेरी बीबी की पायल चोरी की, इसको लौंडे को मैं छोड़ूंगा नहीं, है? ऐसे पूरा राजा अंदर से गुस्से में, पता नहीं जैसे उसकी बीवी ने लड़ाई कर ली हो कि महाराज अगर आज शाम तक आपने मेरी पायल नहीं ढूंढी तो मैं आपकी ऐसी की तैसी फेर दूंगी, है? तो उधर राजा टेंशन में इतना पूरा का पूरा चल रहा। कौन सा राजा था, यही वाला नेंडू जिलियन, है ना। ये नेंडू जिलियन चिलियन हो गया उस दिन थोड़ा सा। तो अब जैसे ही वहां पे आता है कोवलान, तो ये भाई साहब क्या करता है, उठा के उसको बोलता है इसको मृत्यु दंड दे दो, इसने मेरी बीवी की पायल चुराई। अब बताओ बेचारा कोवलान सोच रहा है, मन ने चुराई नहीं भाई, मन ने के बेरा तेरी बीवी की पायल कड़े गई, तू मेरे तक क्यों पूछ रहा है भाई टके। तो ऐसे करके ऐसी की तैसी हो गई इसकी। अब इतने में क्या होता है, कनगी आती है, तो कनगी क्या करती है, प्रूफ दिखाती है। अब इधर इसने मृत्यु दंड दे दिया इसको, है ना, तो वो लुढ़का दिया, बंदा ही लुढ़का दिया, है ना। तो उधर कनगी आती है, तो कनगी जो है अपने पाँव की पायल दिखाती है कि भैया ये देखो पायल तो मेरी थी ये, है। तो राजा को लगता है ये तो वैलिड बात है भाई, कि एक पायल ये रही और दूसरी मेरे हाथ में रही, है, यानी कि मेरी बीवी मेरा फुद्दू काट रही थी, है। तो अब इसको और गुस्सा आता है। तो ऐसा बोला जाता है, मैंने पूरा महाकाव्य पढ़ा नहीं है, आपका किसी का भी दिल करे शिल्पादिकरम पढ़ लेना, है ना। तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि राजा जो है वो बहुत परेशान हुआ, तो इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब की के नहीं की वो आपको आप जानो, है ना, जो किताब में लिखा हो, जो भी उधर से बंदा है वो इसको वैलिडेट कर देगा। कहानी कुछ यही है। तो अब इसमें क्या होता है, साथ ही साथ ये देखिए जो कनगी है इस राजा को श्राप देती है। वो बोलती है कि ये जो जैसे तुम लोगों ने नाइंसाफी की है मेरे पति के साथ, ऐसी पांड्यों के साथ भी नाइंसाफी होगी, और पूरी की पूरी पांड्य किंगडम जो है हष्ट पुष्ट जितनी भी है नष्ट हो जाएगी, है ना। तो सारी की सारी पांड्या की जो किंगडम है धीरे धीरे ये डाउनफॉल करना शुरू करती है, और सारी की सारी किंगडम खत्म हो जाती है। और एक स्टोरी ये भी चलती है कि इसने अपने स्तन भी काटे थे इसके अंदर, है ना, और ये खुद भी सती हो गई थी। तो ये भी एक स्टोरी है उसके अंदर, बट वट एवर इज द स्टोरी, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अलग ही टाइप की स्टोरी है ना। तो ये जो स्टोरी है इस तरीके से चलती है, महाकाव्य है, जहां पे देखिए मैं तो ये भी हैरान हूं कि राजाओं को क्या हो गया था उस टाइम पे। बताओ पायल के लिए कौन यार ऐसे मृत्यु दंड देता है यार, ऐसे भी नहीं करना चाहिए यार, इतना तो ज्यादा नाइंसाफी है। इतना तो अरब कंट्री वाले नहीं करते, वो तो बेचारे हाथ ही काटते हैं। इस आदमी ने उसको फांसी भी लटका दिया, ऐसे थोड़ी होता है कि जो तेरा दिल किया तने कर दिया। ये तो अजीब सी बात लगी मैंने। चलो इसके बाद देखिए कि दिस किंगडम वाज मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज आल्सो। तो मेगास्थनीज ने भी इस किंगडम के बारे में बताया, और ये भी जो है पर्ल्स का व्यापार बहुत ज्यादा किया करते थे, है ना, मोतियों का व्यापार बहुत ज्यादा करते थे। और साथ में आप देखिए कि ये जो है रूल बाय वीमेन, यानी कि मेगास्थनीज ने क्या बोला कि ये जो पांड्या है यहाँ पर रूल, इट इज पांड्या किंगडम इज रूल्ड बाय वीमेन। क्योंकि या तो अब ये इनका मजाक उड़ा रहा था, या फिर मजाक नहीं भी उड़ा रहा था, तो ऐसा भी हुआ था कि एक दो बार जो है यहाँ पे वीमेन भी रूलर बनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी कारण हो सकता है कि शायद उसने ये बात बोल दी हो, बट वट एवर इज द रीजन, कि अगर कोई बोल दे कि औरतों के द्वारा जो राज्य संचालित किया जा रहा था, तो वो जो है पांड्या राज्य है। और साथ में बोला किसने, मेगास्थनीज ने बोला, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो फाइंड मेंशंस ऑफ रामायण एंड महाभारत। तो इसके अंदर जो है रामायण और महाभारत के जो है बहुत सारे अंश भी हमें देखने को मिलते हैं, जो मेगास्थनीज ने लिखा है यहाँ पे पूरे का पूरा। ठीक है दोस्तों, ये मेगास्थनीज है, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, ये पर्ल का साम्राज्य बता दिया, है ना। ये बहुत सारे पर्ल हैं, आपको ऐसे समझना है, इनके बारे में जो है मेगास्थनीज ने ही बताया है। अब ये किसके कोर्ट में था, सेल्यूकस के में था, फिर वहां से जो है इधर आ गया चंद्रगुप्त में। तो
समझ लेना। अब 6 मेन पांड्य एम्पायर के रूलर्स जो हैं वो ये हैं। अगर कोई पूछ ही ले कि ये रूलर कहाँ से बिलोंग करता है तो पांड्य किंगडम से करता है, सीधा सीधा आ सकता है। नेडियों, ये तो नदियों लग रहा है ऐसे करके, है ना। फिर आप देखो, ये याद करने आपको, जितने भी लोग हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हैं। इमरान खान ने क्या बोला था कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, तो बस फिर नहीं घबराना। पालिया गासालाई, मुद्दू कुदुमी, पेरू वालुदी, पेरू वालुदी। मैं आज तमिल बोल रहा हूं, बोलो कैसा लग रहा हूं तुम्हें, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कह रहा मेन रीजन तो ये था, नैंडू जिलियन अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता था। ये बढ़िया इसने बताया भाई, कमेंट ऑफ द डे, ये अल्टीमेट था यार। चलो, तो ये कहानी समझ में आ गया, बंदे का नाम यही है, बंदे का नाम बस। फिर आप अगला नाम देखो और तुम्हारा दिल जो है बाग बाग हो जाएगा। मुद्दा थिरुमन भाई, पेट्रोनाइज्ड थर्ड संगम, वाह क्या नाम है। फिर आर्या पडाई कदांथा नेंडू जिलियन वन, मेरे को तो ये नेंडू जिलियन से याद है ना, तो नेंडू जिलियन से आप ध्यान रखना इसका नाम। इसी ने जो है आर्यन फोर्सेस को हराया था, अगर कोई पूछ ले तो ये भी आप बता सकते हैं। फिर एक देखिए कि तलिया गंथा नत्तू चेरू वेनारा नेंडू जिलियन 2, तो इसको मैं याद रखूंगा नेंडू जिलियन 2 से, सीधी सी बात है। और अगर कोई बोले कि तलियालंगम जो बैटल हुआ है वो तंजौर वाला, है ना, वो कौन जीता है, तो आप यही इसका नेंडू जिलियन 2 का नाम लेंगे, है ना, कि एक पांड्या था जिसने जो है चोला और चेरा दोनों को हरा दिया और ये वाला बैटल जीत गया, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगली आखिरी जो है उगीरा पेरू वुलुनिधि, ठीक है। ये सारे नाम है, आपको याद रखने रखो, नहीं रखने ना रखो, सीधी सी बात है। मेरा दिमाग की नहीं मत करना बस कि सर याद करवा दो, ऐसे ही होते हैं नाम। ये हिंदी में पढ़ लेना, अगर इंग्लिश में याद ना हो तो हिंदी में जो है आसानी से जो है, ये देखो पलियाग सलाई, मुदु कुडमी, पेरू वलुधी, देखा मैं कितनी फास्ट बोलता हूँ। नेडियान, मुदा थिरुमन, फिर आया है आर्यप्पा दाई कदंथा नेंदू जिलियन प्रथम, ऐसे हिंदी में मैं टकाटक बोल देता हूँ उसको। चलो, अब आगे थोड़े से इनके लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, जहां से सवाल आपके आ सकते हैं। जो वर्ड संगम है ना, ये किससे एसोसिएट करता है, ये सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देखिए कि बहुत सारे तमिल स्कॉलर्स थे, जैसे उत्तर भारत में बहुत सारे स्कॉलर हुए, ऐसे तमिल वाले सेक्शन में भी बहुत सारे स्कॉलर हुए, है ना, बड़े बड़े पोइट हुए, राइटर्स हुए। तो वो सबको जो पैट्रोनेज कर रखा था वो पांड्यों ने कर रखा था उस टाइम पे, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने पैट्रोनेज इन सबको कर रखा था, कहाँ पे, मदुरई में, इनकी कैपिटल में। तो ये सीधा पेपर में पूछा भी जाता है और इसीलिए इसको संगम बोल दिया जाता है। यहाँ 3 संगम हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के बारे में बात करेंगे अभी आगे। इसके अलावा आप देखिए कि जो सेकंड संगम हुआ था उसके अंदर टोल्कापियम जो है पूरा का पूरा कंपाइल हुआ था। ये क्या है, ये एक वर्क है ग्रामर का, आपको समझना है, ये रहा टोल्कापियम, ठीक है। तो ये ग्रामर का वर्क है, पूरा का पूरा ग्रामर से बिलोंग करता है। तो ये कहां पे कंपाइल हुआ है, सीधा पेपर में अगर आएगा तो बोलेंगे सेकंड वाले संगम में हुआ है, ये ध्यान रखना, सेकंड वाले संगम में हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि संगम पोएम्स के अंदर जो है एक शब्द लिखा गया जाता है, मूवेंडर। ये शब्द जो है ना, मूवेंडर, है ना, मिनेंडर नहीं है, मिनेंडर अलग था भाई साहब, निकल आओ इंडो ग्रीक से बाहर। तो ये मूवेंडर है, मूवेंडर का मतलब होता है 3 चीफ्स। मैं कई दिन तक, सच बताऊं ना आपको, लिखा मैं नहीं था, मैं कई दिन तक इसको 3 थीव्स समझता रहा। मैंने कहा 3 चोर है, तो वो 3 चोर से मेरे को जो है ये थोड़ा सा याद हो गया, बट मैंने देखा फिर बाद में ध्यान से तो 3 चीफ लिखा होता है। मैंने कहा, पहले मैं यही सोचता था कि मूवेंडर का मतलब 3 चोर होता है ना। फिर काफी टाइम बाद मेरे को जो है रियलाइज हुआ कि मैं गलत हूँ, यहाँ तो चीफ आएगा, थीफ नहीं आएगा। एक सीरियल आता था बचपन में, मैं जब छोटा था ना, थीफ ऑफ बगदाद। पता नहीं, अगर कोई बंदा है भाई जिसने थीफ ऑफ बगदाद देखा है तो मेरे को बताओ यार, मजा आ जाएगा। मतलब मैं हैरान रह जाऊंगा कि वो बंदा है अभी तक जिंदा है जिसने वो नाटक देखा है, थीफ ऑफ बगदाद, है ना। बताओ मेरे को, बगदाद का चोर एक नाटक आता था, बहुत बढ़िया था पर वो नाटक, है ना। और शक्तिमान शुरू होने वाला है, सबसे बड़ी बात है मुकेश खन्ना ने, बुढ़ऊ ने बोल दिया है कि 2027 में मैं शक्तिमान लेके आऊंगा। वो बाइक से चला जा नहीं रहा, वो यूं यूं करके चल रहा है और आगे पेट निकल गया। अब कितना अजीब सा लगेगा शक्तिमान, सोचो, है शक्तिमान इधर शक्तियां मारते हुए भी पहले तो उसका पेट आ जाएगा आगे, फिर वो शक्ति मारेगा यूं करके, कितना अजीब सा लगेगा। किलविश भी यही बोलेगा आके कि भाई रोए, पहले पेट अंदर कर ले तू, शक्तिमान बाद में बन लिए है। और सोचो अगर ऐसे करके यू गोल सा घूम गया तो फिर उसको चक्कर आ गया और उसका पेट भी गोल घूम गया तो फिर क्या होगा। मैं तो वो हैरान हूं कि ये भाई कैसे बना रहा है, क्या हो गया। आखिरी के टाइम में अब इनको याद आया कि शक्तिमान बनाना है। अब शक्तिमान में शक्ति ना रही तो शक्तिमान कैसे टट्टू बनेगा। चलो, संगम लिटरेचर जो लिखा गया है ये 300 से 600 एडी के बीच में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक इस टाइम पे ग्रेट सेंट हुए तिरुवल्लुवर। बचपन में अगर आपको हिंदी की किताब लगी हुई थी, 8वीं 9वीं की बात है जहां तक मेरे को याद है, एक तिरुवल्लुवर संत के बारे में वहां पढ़ाया गया था। उसने क्या लिखा था, कुराल लिखी थी, है ना, एक बहुत बड़ी बुक है कुराल, थिरुकुराल ऑफ कुराल बाय तिरुवल्लुवर।
कुराल से याद रखना, कुरान नहीं कुराल। अब ये देखिए इनके बारे में भी एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार इनके घर पे गेस्ट आए थे, ठीक है, तिरुवल्लुवर साहब के घर पे गेस्ट आए थे। तो इन्होंने और इनकी बीवी ने वहां पे क्या रखी हुई थी, खाने के साथ सुइयां रखी हुई थी। आप सोचोगे कि ये कैसी बात हुई भाई साहब, सुई रख रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं बताता हूँ हुआ क्या। उस टाइम पे इन्होंने खाना खाया तो कुछ चावल के दाने जो धरती पे गिर गए थे, 3-4 दाने गिर गए होंगे। अब वो एक एक चावल का दाना कई बार नहीं उठता है, तो भाई साहब ने क्या, सुई निकाली और सुई से वो चावल का दाना यूं करके गटक गए, फिर वो दूसरा भी गटक गए, जैसे आप मंचूरियन यूं करके गटक रहे होते हो, है ना। तो अब होता क्या है कि जब वो गटक रहे थे तो सामने वाला गेस्ट बेचारा हैरान परेशान, अरे ये क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप, हैं पड़े हैं तो फेंक दो इनको ना। उन्होंने बोला फूड को वेस्ट नहीं करेंगे हम, है ना, फूड को प्रिजर्व करके रखेंगे। तो ये जो है इन्हीं के स्टोरी है, रियल में है, ये यही स्टोरी है, मैंने पढ़ रखी है ये तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं का ये जो पूरा का पूरा ग्रंथ है, इसको कई बार 5वां वेद बोल देते हैं, तमिल का 5वां वेद, ठीक है। और या फिर इसको बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है बेसिकली कंपैरिजन के साथ, कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है तमिल वाले लोगों का, ठीक है। 5th वेद बोल सकते हैं या बाइबल ऑफ द तमिल लैंड बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के अंदर आपने वो सुना है ना, अर्थे च धर्मे च कामे च धर्मे च अर्थे च मोक्ष, है ना, वो वाला सुना है ना महाभारत वाला। तो काम धर्म अर्थ मोक्ष इन सब के बारे में जो है इसके अंदर बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो। इसके बाद आप देखिए शिल्पादिकरम, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया, किसने लिखी थी, इलांगो अडिगल ने लिखी थी, इलांगो अडिगल ने लिखी थी। वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, थोड़े टकले वाले बाबा, उनके बारे में, है ना, तो उन्होंने लिखी थी। कोई भी ज्यादा टेंशन नहीं लेगा। क्या बोल रहे हैं, अच्छा वो भीष्म पितामह है, वो कुछ भी कर सकता है, सही कहा मुकेश खन्ना, इस भीष्म पितामह वो कुछ भी कर सकता है, उसको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मुझे लग रहा है वो इसीलिए शक्तिमान बन गया, उसको लग रहा है बुढ़ाऊ कि अभी और कुछ समय जिंदा रहेगा वो, है ना, 100 साल अभी और जिंदा रहेगा। वो बेचारा ये सोच रहा होगा कि कब वो शिखंडी नहीं आएगी और कब उसको मारेगी, वो इसीलिए टेंशन फ्री है, उसको नहीं लगता कि उसको कुछ होगा। वो जब तक असली का भीष्म पितामह नहीं पूरा का पूरा बन जाता दाढ़ी के साथ, तब तक ना हटेगा वो। फिर उसके बाद एक और महाभारत बनेगी जिसमें उसको फिर से लिया जाएगा भीष्म पितामह को, फिर वह शिखंडी नहीं आएगी, फिर उसके तीर मारेंगे, तब उसको यकीन होगा कि अच्छा वो भीष्म पितामह नहीं रहा है। चलो इसके बाद मजाक की बातें मजाक में, है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं सोचो कि मेरा कोई पर्सनल खुंदक है उससे। शिल्पादि कर्म में क्या है, अगर कोई पूछ ले तो आप देखिए कि मैंने आपको क्या बताया, एंकलेट की स्टोरी। एंकलेट मतलब कि पायल की, पाजेब जो होती है ना पैरों में पहनते हैं ना, तो यही तो स्टोरी बताई मैंने एंकलेट की। भूल गए क्या एंकलेट क्या होता है, तो वही चीज है। और लव स्टोरी है कोवलान और माधवी की। अब आप में से कोई बोलेगा कोवलान और माधवी, अभी तो आप कनगी की बात कर रहे थे, तो वही वाली बात होगी भाई साहब, कोवलान माधवी और कनगी। ये माधवी वही थी जो तवायफ, है ना, यहाँ हाई स्टैंडर्ड प्रोस्टिट्यूट, जिसके जो कस्टमर होते हैं हाई लेवल के रहते हैं, ठीक है, तो वो होती है एक तरह से हाई लेवल की। इसका एक नाम भी था कोर्टेसन, कोर्टेसन भी बोल देते हैं इनको, कि हाई लेवल की, है ना। और कुछ जो होती हैं वो लो लेवल के, है ना, जीबी रोड टाइप आप समझ लो। अब मेरे से मत पूछना कि सर क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे नहीं पता भाई, है, दिल्ली में जाओ और देख लो खुद ही। मनी में खलाई मनी में खलाई जो है ये किसने लिखी है, सत्तालाई सतनार ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको जो बोला जाता है ओडिशियस ऑफ तमिल पोएट्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आएगा अगर पेपर में आएगा, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये रहा मनी में खलाई, ये सतनार ने लिखी है। चलो ये हिंदी में लिख दिया, ध्यान रखना, सिंपल सिंपल बिल्कुल वही चीज हिंदी में लिख दी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जीवक चिंतामणि की। जीवक चिंतामणि क्या है, एक थर्ड एपिक है। ये भी जैसे अभी मैं महाकाव्यों की बात कर रहा हूं, हम जैसे रामायण महाभारत की बात करते हैं, ऐसी हम साउथ वाले महाकाव्यों की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं 2-3 शिल्पातिकरम जैसे बता दिया है ना, एक तिरुवल्लुवर वाले का कुराल बता दिया। अब ये तीसरा मैं बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है जीवक चिंतामणि, या इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, शिवग चिंतामणि। तो ये अगर ऐसा लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं करना है, सेम ही है। मैंने बता दिया ना, वो तमिल की भाषा में ऐसे ही लिखते हैं उनको। तो ये तीसरी एपिक है, ये जैनाज के बारे में बताती है, यानी कि जैन धर्म के बारे में बताती है। और इसको लिखा जिसने है उनका नाम है तिरुतक्का देवर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है नाम। इसके बाद आप देखिए कि यहां पे जो है रोमन किंग ने क्या किया है, बिल्ट ए टेंपल ऑफ ऑगस्टस एट मुजरिस। तो मैंने पहले भी ये बता दिया कि मुजरिस एक जगह है जहां पे जो रोमन के राजा हैं उन्होंने ऑगस्टस का जो है एक टेंपल बनवाया था। ऑगस्टस उनका सबसे पहला राजा था जिसको बाद में लोग पूजने लगे थे, ऐसे आपको समझना है। अब देखिए मैं भगवान मुर्गुन के बारे में बात करता हूं। आप जितने भी लोग हो सर्च करके देखना, है ना। ये जो मैंने आपको सामने रखे हैं लॉर्ड मुर्गुन, है ना, बहुत ही भव्य मूर्ति आपको दिखाई दे रही है प्रभु की। ये जो है ये कहां है, आपका मलेशिया के अंदर, है ना। मेरे को बताओ कि कौन सी केव्स में आपको ये वाली मूर्ति भगवान मुर्गुन की देखने को मिलेगी, जल्दी से बताओ तो मजा आ जाएगा, जितने भी लोग हो।
बताओ। रिकॉर्डेड नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड नहीं रहेगी। किसका अजीब नाम है? हाँ, नाम तो अजीब ही चल रहे हैं सारे, लेकिन भगवान मुर्गुन जो है कौन से भगवान को बोला जाता है ना? शिव भगवान से रिलेशन है इनका। एक तो मेरे को ये बताइए शिव भगवान से इनका क्या रिलेशन है। दूसरा, यही सेम जो इनका एपिथेट है या इनकी मूर्ति है, ये कहाँ पे मिलती है? बहुत बड़ी मूर्ति है, मलेशिया के अंदर है, लेकिन कहाँ पे ये बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। जल्दी बताओ। कोई भी बंदा नहीं बता पा रहा है इसका, अगर कोई बता दे तो मजा आ जाए, है ना, इनके बारे में। अब जो है ये लोग जो है भगवान मुर्गुन की प्रेयर करते थे, इनको बोला जाता है गॉड पार एक्सीलेंस, यानी कि जो समझदारों के बीच सबसे बड़े समझदार हो गए, है ना, सबसे बड़े एक्सीलेंट पर्सन जो है वो लॉर्ड मुर्गुन को बोला जाता है। इन्हीं का नाम सुब्रमण्यम भी है, इन्हीं का नाम बाला सुब्रमण्यम स्वामी भी बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सही, भगवान शिव के बेटे हैं, है ना, भगवान शिव के, सबके आराध्य भगवान शिव के सपुत्र आराध्य श्री लॉर्ड मुर्गुन आप बोल सकते हैं, या भगवान श्री कुमार कार्तिकेय इनको बोल सकते हैं, या भगवान सुब्रमण्यम बोल सकते हैं, या भगवान बाला सुब्रमण्यम स्वामी बोल सकते हैं। इनमें से कोई भी नाम आ सकता है। ये मैंने क्यों बताया है? क्योंकि ये जो लोग हैं ये इन्हीं की पूजा किया करते थे। साउथ में आप देखिए, आप मेरे को बताओ, नॉर्थ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान श्री गणेश की पूजा ज्यादा हो रही होती है, और मैक्सिमम मंदिरों में भी आपको भगवान श्री गणेश तो मिलेंगे, है ना, भगवान श्री गणेश मिल जाएंगे, माता पार्वती मिल जाएंगी, भगवान शिव मिल जाएंगे। लेकिन आप देखिए मैक्सिमम जगह पे आपको भगवान श्री कुमार कार्तिकेय नहीं दिखेंगे, है ना। लेकिन वहीं पे आप साउथ में जब जाते हैं तो वहां पे इनका बहुत बड़ा वर्चस्व है, ये दिखाई देंगे आपको, है ना। तो वहां पे थोड़ा उल्टा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया जगह है ये, यहाँ मैं भी जीवन में एक बार जाना चाहूंगा। बाटू केव्स बहुत बढ़िया, शानदार शानदार बाटू केव्स है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे बाटू केव्स। केव्स एक यहां पे फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर आप मेरे को बता दो, कोई भी बंदा मेरे को बता दो कि यहां इस मंदिर के अंदर बहुत बड़ी भीड़ लगती है ना, भगवान श्री कुमार कार्तिकेय के मंदिर में मलेशिया के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, तमिल लोगों का फेस्टिवल है। और जब आप जाएंगे तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना रश मिलेगा। वो फेस्टिवल भी बता दीजिए तो और मजा आएगा। बिल्कुल ठीक है, आगे मैं पढ़ाता हूं आपको, इतने में आप मेरे को फेस्टिवल का बताइए, है ना। अब इसके बाद जो है आप देखिए, ये रहा शिवक चिंतामणि, एक ये इस तरीके का नाम आ जाए तो आप ध्यान रखना वो जीवक चिंतामणि ही है, यही वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यवन प्रिय किसको बोलते थे? आपके घर में काली मिर्च मिलती होगी आपको, है ना, काली मिर्च जो साबुत होती है, कई बार चावल वगैरह में भी डाल देते हैं या कूट के कई जगह पे डाल देते हैं, वो काली मिर्च को ही क्या बोलते थे ये लोग? यवन प्रिय बोलते थे। ये रहा, ये दिख रही है काली मिर्च, आप देखो ये मेरी मेहनत है कि मैं एक एक आइटम यहाँ पे लिख रहा हूं और दिखा रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड यवन प्रिय। अब आप भूल नहीं पाओगे कि क्या है ये, ठीक है। थाईपूसम फेस्टिवल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चे हो यार आप लोग, तो लिखो यहां पे थाई पूसम फेस्टिवल। कल को पेपर में आएगा तो मैं यहां से स्क्रीनशॉट निकाल के दिखाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये कहां पे है? बाटू केव्स मलेशिया में है, मलेशिया में, ठीक है। देखना कभी, बहुत शानदार है। व्लॉग किसी का भी सर्च मार लेना बाटू केव्स करके, और किसी का व्लॉग देखना, है ना, किसी टीचर की वीडियो मत देखना, इसमें व्लॉग देखना रियल वाला, आपको मजा आ जाएगा देख के। बहुत बढ़िया जगह है, मैं भी जाना चाहता हूं, मैं इसीलिए देख लो, मेरी पूरी की पूरी लिस्ट में है ये, कि कभी मेरे को फ्यूचर में मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगा। चलो, तो ब्लैक पेपर मैंने बता दिया आपको, यवन प्रिय होता है। इसके बाद आप देखिए कि मुसली, जेम्स, पर्ल्स एंड स्पाइसेस वर द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स टू रोम। तो रोम में ये जितनी भी चीजें हैं, आप देखिए ये सारी की सारी, मसाले तो मेजर ही होता था। आप देखिए साउथ में जो है मसाले ही मसाले, आप देखोगे उधर के लोग जो चिकन वगैरह खाते हैं तो उनको ऐसे स्वाद नहीं लगता, और यही आप देखिए कि मसाले वाले चिकन उनको मिल जाए तो लजीज, है ना। तो वो देखिए कि वो स्पाइसेस यहां से खूब लेके जाते थे। पर्ल्स का व्यापार, जेम्स का, म्यूसली का, तो ये सारे का सारा व्यापार यहीं से चला करता था। संगम एज का पूरा मैं बता रहा हूं, यानी साउथ से चला करता था, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए कि संगम एज के अंदर 3 पावर्स थी, पांड्यास, चोलास और चेरास। ये पेपर में सीधा कई बार पूछ लेते कि कौन सी 3 पॉलिटिकल पावर थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कि चोला डोमिनियन को हम क्या बोलते थे? कई बार जो चोला डोमिनियन पूरे का पूरा हो जाता था उसको चोला मंडलम तो है ही है, कई बार उसको टोंडाई मंडलम भी बोल देते थे। ये आप ध्यान रखना, चोला मंडलम या टोंडाई मंडलम, तो अगर आ जाए तो आप सीधा पेपर में मार्क कर सकते हो। अब चोलों का जो मेन राजा है वो करिकाला है, मैंने इनके बारे में ऑलरेडी बता दिया, जिसने जो है 160 किलोमीटर की एक एम्बैंकमेंट बनवाई थी कावेरी नदी पे। ये देखो, ये रही कावेरी नदी, यहाँ पे इसने एम्बैंकमेंट बनवा दी थी। ये इस तरीके से आपको अब याद रहेगा, सीधा सीधा करिकाला जो है याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। अरे क्या हो गया आज मेरा ये पेन बहुत गिर रहा है नीचे, लगता है किसी की
छिताई होगी मुझसे आज। चलो, ये मैंने सारा हिंदी में लिख दिया आप लोगों के लिए, है ना। लॉर्ड मुर्गुन के बारे में भी लिख दिया, सब कुछ हो गया, इसको आप पढ़ लेना। अब हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं इनके बारे में। रिकॉर्डेड नहीं रहेगी, क्या बोल रहे हैं कि रुकते ही नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा टपाटप चलेगा। हाँ, वो मैं डालूंगा रामबाण 2.0 में डालूंगा, कुछ कारण है इसलिए नहीं डाल रहा हूं मैं रामबाण 2.0 में, कुछ है ना, कुछ मैं पीछे से अपडेट करवा रहा हूँ एक्चुअली चीज़ें, तो वो कुछ फीचर्स अपडेट करवा रहा हूँ क्योंकि बैक एंड पे कुछ ना कुछ इश्यूज चलते हैं कई बार, तो वो फीचर्स एक बार अपडेट हो जाए तो मेरे को पेड कोर्स में भी और बहुत सारा कंटेंट डालना है, तो 2-4 दिन में फीचर्स हो जाएंगे, तो उसके बाद में सारा एक साथ ही डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, चलो अब आगे देखिए कि नेंडू जेराल एडन की बात करते हैं। ही इज द फर्स्ट नॉन चेरा किंग, सबसे पहला जो चेरा किंग था ये मैंने बता दिया। और इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी रानी थी जो सती हुई थी पहली बार। सती प्रथा का आपको पता है कि राजा नहीं रहा तो रानी भी जो है आग में जल जाती है, वही वाला है। तो क्वीन जो इसी की क्वीन है चेरा किंग नेंडू जेराल एडन की, यही सती हुई थी सबसे पहले, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए कि इसी ने जो है अर्न किया था टाइटल उदयांजरल, और साथ में एक और नाम था इमाया वराम्बन। तो इमाया वराम्बन आप कह लीजिए, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा इमाया वरम्बन, या फिर कह लीजिए उदयान जेराल, ये इसी ने टाइटल गेन कर रखे थे। ये सीधा पेपर में आ सकता है, टाइटल्स के बारे में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, याद कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए कि सेंगुट्टू वन जो है वो सबसे बड़ा राजा है चेराओं का। उसके बाद देखिए इसी ने क्या किया, पटनी कल्ट को शुरू किया, ये मैंने आपको बता दिया, पटनी पंथ कह लीजिए, पैटनी पंथ कह लीजिए, है ना, तो सीधा आप मार्क कर देंगे, पेपर में आएगा। तो फिर नेंडू जिलियन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट राजा है पांड्यों का, ठीक है, इसी ने जो है कोवलान की हत्या की या फिर उसके एग्जीक्यूशन की जो है सजा सुनाई थी। फिर कनगी ने इसी को श्राप दिया था। नेंडू जिलियन वन है ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेगस्थनीस ने जो है पांड्यों के रूल को बोला है कि रूल बाय ए वुमेन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए कि कोरकई और सिल्यूर जो हैं ये दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं किसके, पांड्यों के। कोरकई और सिल्यूर ये जो है पांड्यों के पोर्ट है, ये सीधा सीधा पेपर में आ सकता है। इसके बाद आप देखिए कि अर्लीस्ट नॉन पांड्या किंग की अगर मैं बात करूंगा तो पालिया गसलाई मुडुकुडमी, तो मुदुकुदमी के बारे में मैंने बता ही दिया आप लोगों को, और उसका शुरू का नाम पालिया का सलाई है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि चोला किंग एलारा जो है उसने कॉन्कर किया था श्रीलंका और 50 साल तक उसको अपने अंडर रखा था, रूल किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो सीधे पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो करिकाला है, करिकाला ने जो है दो लोगों की ज्वाइंट फोर्सेस, जो चेरा और पांड्यों की दोनों की फोर्स मिलके जो है करिकाला चोला के ऊपर टूट पड़ी थी और इसने जो है दोनों को ही धूल चटा दी थी, ये आपको ध्यान रखना है सीधा अगर कोई पूछ ले पेपर में। इसके अलावा उस टाइम पे जो आर्मी का कैप्टन हुआ करता था, उस आर्मी के कैप्टन को क्या उपाधि से जाना जाता था, उसको इनादी की उपाधि से जाना जाता था। सीधा आएगा तो मार्क कर देना पेपर में। ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आ रखी है, जरूरी नहीं कि एसएससी में आ रखी है, या तो किसी स्टेट में आ रखी है, या मान लो कि किसी और पर्टिकुलर वनडे एग्जाम में आ रखी है। तो मैंने वहां से सारे के सारा डेटा को उठाया है कि जो आपके काम का है, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर इतना अजीबोगरीब है कि बच्चे को याद भी नहीं होता है, इसीलिए मेरे को भी थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा, नहीं तो मैं टपाटप और फास्ट कर सकता हूं, फिर आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। और मैं बीच बीच में हंसी मजाक और रेफरेंसेस इसीलिए दे रहा हूं, नहीं तो फिर ये चैप्टर आपके लिए हो जाएगा हैवी और आप सर पकड़ के बैठ जाओगे। अभी जो मैं बता रहा हूं वो बहुत एक लाइट स्टाइल में बता रहा हूं, समझ गए। इसके बाद आप देखिए कि रूलिंग क्लास जो संगम एज में होती थी उनको क्या बोलते थे, अरासार। जैसे आप देखिए जो नॉर्थ में क्या बोलते थे, क्षत्रिय बोलते थे, ऐसे यहां पे जो है रूलिंग वाले लोग उनको क्या बोला जाता था, अरासार। ऐसी लोवेस्ट क्लास यानी कि जो नॉर्थ में शूद्र लोग हुआ करते थे, ऐसी इनके साउथ में जो होते थे शूद्र कह लीजिए, सबसे लो क्लास होते थे, उनको बोलते थे कडाइशियार। ये आप सीधा याद रखना। फिर उसके बाद देखिए कि पुरना नुरु कंटेन द पोएम्स ऑफ कपिलार, अव्वाल एंड कोवूर किलार। यानी कि ये जो पुरना नुरु है इसके अंदर जो है किस किस की, इस ग्रंथ के अंदर किस किस बंदों की पोएम्स लिखी है, इन तीन लोगों की जो है पोएम्स इसके अंदर मेंशन है। शिल्पाती कर्म के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लेकिन शिल्पाती कर्म के बारे में एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ कि सिलोन के राजा गजबाहु का जिक्र किस काव्य के अंदर है। अब सिलोन का मतलब क्या होता है, श्रीलंका। भाई मैं 10 बार बता चुका हूं सिलोन का मतलब क्या है, सिलोन मीन्स श्री लंका, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि श्रीलंका के कौन से राजा हैं, या तो ऐसा पूछ लेगा कि जिनका जिक्र शिल्पाती क्रम में है तो आप बोलेंगे गजबाहु का, या फिर उल्टा भी पूछ लेगा कि गजबाहु का जिक्र कहां है, आप बता सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि एक बैटल हुआ था तलई लंगम, ठीक है, यहां पे देख लें तलैया लंगम।
ये जो बैटल है ये किस किस के बीच में हुआ था? नेंडू-जिलियन 2 के बीच में और चेरा और चोला के बीच में हुआ था, और यहाँ पे जो है नेंडू-जिलियन ने इनको हरा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मुजरिस जो है, मुजरिस जो है एक ग्रेट सेंटर है, मुजरिस इस जगह का नाम है ना, तो मुजरिस जो है वो ग्रेट सेंटर है कॉटन ट्रेड का, ये आपको ध्यान रखना है इनके टाइम में। उड़ायूर जो है फेमस है पर्ल्स और म्यूसली के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा पेपर में आ सकता है, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये लगभग सारी चीजें मैंने कवर यहाँ पे कर दी हैं, ठीक है, हिंदी में भी कर दी है, इंग्लिश में भी कर दी है। उसके बाद आप देखिए कि यवन शिप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो यवन शिप्स होते थे ये यूज होते थे टू अराइव एट कावेरी पट्टनम, तो सीधा पूछ लेगा कि वो लोग जो शिप्स को इस्तेमाल करते थे तो उनका नाम क्या था, तो यवन शिप्स थे वो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कि कडिमारम और केवलामारम, ये जो है ये ट्यूटेलरी ट्री होते थे, यानी कि संरक्षक वृक्ष होते थे। जैसे देखिए कदिमारम और कवलमारम, तो ये संरक्षक वृक्ष है, आपको ऐसे समझना है कि ये इनको काटते नहीं थे, इनकी संरक्षक होती थी, सीधी सी बात है। अब एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने गिटार देखा हुआ, तुम्बी देखी होगी है ना, या वीणा टाइप देख लिया होगा, स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है ना, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कोई सांस वाला होता है जैसे बांसुरी हो गई है ना, या वो बैंड बाजा होगा पापा पापा है ना, या शहनाई टाइप हो गया, वो सांस वाले हो गए। कुछ जो है स्ट्रिंग वाले होते हैं, कुछ बजाने वाले होते हैं, तबला हो गया, ढोल हो गया, बैंजो हो गया है ना। तो ऐसे करके ये जो इंस्ट्रूमेंट है याज या फिर यल कह लीजिए, ये दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट है। ये देखिए हंस से जैसी एक बनी हुई है पूरी की पूरी शेप, और ये स्ट्रिंग्स हैं, तो इसको खींच खींच के ऐसे ऐसे करके बजाते थे। मेरे को आता नहीं है बजाना, नहीं तो मैं पक्का बजा के दिखा देता, टन 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 ऐसे करके है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी इन्हीं के टाइम का है, ठीक है। ये ल्यूट क्या होता है? ल्यूट भी ऐसा ही होता है, ये फ्लूट नहीं है, फ्लूट नहीं है वो, ल्यूट आप सर्च करके देख लो, ल्यूट भी एक स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके जैसा ये दिखता है। उसके बाद आप देखिए कि जो क्राफ्ट्समैन होते थे है ना, जितने भी क्राफ्टमैन होते थे या कारीगर होते थे, उनको बोला जाता था पुलियर। अगर पेपर में आए कि कारीगरों को या क्राफ्टमैन को क्या बोला जाता था, तो पुलियर बोलते थे संगमेज में, यह ध्यान रखना है। और लगभग सेम सी ही शब्दावली यूज करते थे क्योंकि जुड़े ही हुए थे है ना। अब हरियाणा पंजाब में लगभग सेम सी चीजें यूज होती है ना, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और बोल देंगे उस चीज को। अब गुड़ है तो गुड़ ही बोलते हैं, वो भी यही, ये भी साग है तो साग ही बोलते हैं, समझ गए। तो लगभग चीजें सेम ही रहती हैं, ऐसे है। फिर तमिल वर्ग जो शिवक चिंतामणि या जीवक चिंतामणि बोल लीजिए, वो जैन फिलोसफी को बताता है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और जीवक चिंतामणि जो है ये, इसको किसने लिखा है, तो ये मैंने बता दिया, तिरुतक्का तेवर्क ने लिखा है, ये ऑलरेडी हम सब कर चुके हैं। अब मैं इनकी 5 लैंड्स के बारे में बता देता हूँ, 5 टिनाइज जिसको बोलते हैं, कि वो कौन सी हैं। बोलते क्या नाम है ये, हमारी मार रहे हो बिना मतलब के। कुछ नहीं हो सकता भाई, याद कर लो। मैंने क्या बोला, मैंने इसीलिए बच्चों को बोला कि ये मैंने पेड के लिए सेशन बनाया था, और पेड में मैं सब कुछ करवाता हूं, जो अच्छी अच्छी चीजें वो सारी मैं डालता हूं, क्योंकि पेपर में देखिए कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता कि वो शिफ्ट आप ही की हुई और आपने इसमें से नहीं किया और पेपर में आ गया, तो फिर आपको दुख भी होगा। क्योंकि आप देखोगे 0.6, 0.5, 0.06 इतने से बच्चे रह जाते हैं पेपर में सिलेक्ट होने से। तो मेरे को लगता है कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूरा करवा दूं। किसी को नहीं करना है वो उसकी मर्जी है ना, हमें क्या कर सकते हैं उसके अंदर। नहीं पढ़ना किसी को ना पढ़े, सिंपल सी बात है। लेकिन आप कोशिश करो, अगर आपके दिमाग में ये चीजें जा रही हैं, मैंने मेन चीजें ही लिखी हैं, नहीं तो लिखने को बहुत लंबा सेशन भी हो सकता था। अब 5 टिनाइज देख लेते हैं कि कौन से हैं, या 5 एरिया देख लेते हैं। जो फॉरेस्ट एरिया होता था उसको मुलाई बोलते थे, इसको आप मलाई से याद रख सकते हैं, तो आपको याद रहेगा है ना, कि फॉरेस्ट में क्या पड़ी है, मलाई पड़ी है। जंगल में मलाई किसने देखी, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा था, ये मलाई नाच रही है। चलो, ये क्या होते थे, लैंडेड कैटल या शिप जो है यहाँ की ऑक्यूपेशन होती थी इसमें, यानी कि वन भूमि के अंदर जो है उसको मुल्लई बोलते थे। और वहां पे जो लोग काम करते थे वो कौन सा था, उद्धार के दिए गए मवेशी या भेड़े चराते थे, आप ऐसा समझना है। और यहाँ का जो देवता माना गया वो मेयन को माना गया है ना, मायोन कह लो या मेयन कह लो। इसके बाद आप देखिए कि पहाड़ी वाला जो एरिया होता था उसको कुरिंजी बोलते थे। हिली एरिया जो होता था, जैसे आप इंडिया में देखिए कि कुछ प्लेन होंगे, कुछ प्लेट्यू होंगे, जैसे आप देखिए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, दक्कन का पठार हो गया है ना। और कुछ जो है वो पहाड़ होंगे। अब कोई लोग तो पहाड़ों पे भी रहते हैं, आप देखिए जाइए शिमला में, कसौली में, तो इसी तरीके से ये बताया गया। और वहां पे आप देखिए हर जगह पे अलग अलग मान्यताएं हैं, आप भी समझदार हैं इस चीज के लिए है ना, कि पहाड़ के लोग अलग देवी देवताओं को पूज रहे होते हैं, उनका कल्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है, वैसे ही यहाँ भी है। तो हिली एरिया के जो एरिया होता था उसको कुरिंजी बोलते थे, और इनका मेन ऑक्यूपेशन शिकार करना होता था, हंटिंग होता था। और ये किस देवता की पूजा करते थे, सियोन की, यानी कि मुर्गुन की, भगवान श्री कुमार कार्तिकेय की। उसके बाद कल्टीवेबल लैंड जो एरिया होता था, आप मैंने बोला ना अभी, जैसे पंजाब के एरिया आज की डेट में मान लो, आपको इससे कोरिलेशन बिल्ड कर रहा हूं, तो यहाँ पे खेती होती है, हरियाणा में खेती होती है, यूपी में खेती होती है, वैसा समझ लो। तो कल्टीवेबल लैंड वाला जो एरिया होता था उसको मारूदम बोलते थे। मारू क्या होता है, मिट्टी होता है, तो मारूदम, जहां की मारू में दम है, जहां की मिट्टी में दम है, वो सोना उगलती है ना।
तो वही समझना है। तो ये कल्टीवेटर्स हो गए यहाँ के लोग। और ये किसकी पूजा करते थे? इंद्र की। इंद्र को क्या बोलते हैं? वेंदन बोलते हैं, वेंदन। ये नाम याद रखने हैं तो रखो, तुम्हें देखना है कि क्या करना है। इसके बाद देखिए कि कोस्टल एरिया होते हैं। जैसे कोस्टल एरिया कौन से होते हैं? जो पानी के आसपास के, है ना, जहाँ पे जैसे बंगाल की खाड़ी के साथ लगते हुए हो गए, कि बंगाल का एरिया हो गया जैसे मान लो, है ना, या फिर उधर उड़ीसा का एरिया हो गया। इस तरफ देखोगे तो मुंबई वाली साइड का एरिया हो गया, है ना, चेन्नई वाला एरिया हो गया। ऐसे आप समझिए कि जो पानी के साथ कोस्टल एरिया वाले एरिया थे उनको नीडल बोलते थे, ठीक है, या नेतल बोलते थे। अगर मैं सीधा बोलूं तो नेतल या नीडल जो भी है। यहाँ के लोग क्या करते थे? फिशिंग करते थे, मछली पालन करते थे या मछलियों को पकड़ते थे। इनका देवता था वरुणन। वरुण देव से तो आपको याद रहेगा, है ना, तो शायद कोरिलेट कर पाए। फिर सैंडी रीजन होता था, रेतीला इलाका। आज की डेट में हम बोले रेतीला इलाका तो जैसे राजस्थान का हो गया। तो आप साउथ में समझो, आप साउथ को थोड़ा अलग समझो कि वो अलग देश है जैसे, तो आप शायद कोरिलेट कर पाओगे। तो सैंडी रीजन को बोलते थे पालल, ठीक है, पालल। और यहाँ का मेन काम क्या था भाई? रोबरी है, ये चोरी चकारी किया करते थे। इसका ये कतई मतलब नहीं कि मैं राजस्थान वालों को भाई चोर चिकार बोल रहा हूँ, है ना, मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसा होता था कि जो सैंडी एरिया के लोग होते थे वो चुराते थे और रेत में ही घुस जाते थे, पता ही नहीं लगता था कहाँ से निकले और कहाँ से गए। तो इनका जो देव है वो है कौरवई, ठीक है। कौरवई की एक मूर्ति भी मिली है, अभी लेटेस्ट में मिली है कौरवई की मूर्ति। आप सर्च करके देखना कि कौरवई आई थिंक पल्लवों के टाइम की है ये मूर्ति। आप एक बार सर्च करके देखो, लेटेस्ट में जमीन में से खुदाई में से निकली है ये, ठीक है। ये 5 क्षेत्र हो गए। ऐसी ये जो है 5 टिनाई कई बार इस तरीके से भी लिखे जाते हैं। अगर आपको पेपर में आ जाए तो आप ये भी देख सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा आपको ये करने की ज़रूरत है। ये सब जो है आसान भाषा में मैंने बता दिए। अब ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, इसको याद करना चाहो कर लो, नहीं तो ये है वही है। जैसे मारुतम हो गया, मुलाल हो गया, पलाई हो गया, है वही है, कुरिंजी हो गया, लेकिन मैंने आपको आसान भाषा में पीछे बता दिया, तो इसको अब अननेसेसरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, जैसे हम देखते थे ना कि सेनानी क्या होता है, गाला पाला क्या होता है ना, आला पाला क्या होता है, अमात्य क्या होता है। अब याद कीजिए, अलग अलग हमने पोस्ट्स देखी थी, चाहे मौर्यंस हो या फिर आगे गुप्ता में भी देखेंगे, हम बहुत जगह पे देखते हैं ना। तो यहाँ पे भी पोस्ट्स हैं। जैसे मिनिस्टरों को ये क्या बोलते हैं? आर्माचर, ठीक है। इसके बाद रिलीजियस अफेयर का कोई मिनिस्टर होता है तो उनको पुरोहितर, पुरोहित, यानी कि रिलीजियस अफेयर, यानी कि पुजारी वाले जो काम करेगा वो पुरोहित करेगा, है ना, राज्याभिषेक करना, तिलक लगा देगा, जाके हवन करेगा, जो करना है। फिर जो एनवॉयज होते हैं, एनवॉयज मतलब दूत होते हैं, उनको बोलते थे दूतार। फिर ऐसी जो जासूस होता है, स्पाइस, उनको बोलते हैं ये ओरार। ये पेपर में आया हुआ है, ओरार आया हुआ है पेपर में, सीधा आया था कि बताओ ओरार क्या होता है। तो अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। बोलते इतने सारे याद कैसे करेंगे? ऐसे ही याद हो जाएंगे, 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अगेन बोल दिया, नहीं तुम्हें छोड़ना है ये सेशन, छोड़ दो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, और जिसको लगता है कि नहीं मेरे को मेन काम पढ़ लेना चाहिए वो पढ़ लो। मैंने बहुत कोरिलेशन भी बिल्ड किए हैं, मैक्सिमम चीजें तो आपको याद ही हो गई होंगी, है ना। अब वो एक बार तो पढ़नी पड़ेगी ना, इसीलिए तो पीडीएफ दे रहा हूँ। इसके बाद सेनापतियार है, तो सेनापति से समझ में आ रहा है कि भैया सेनापतियार यानी कि आर्मी का चीफ जो है वो सेनापतियार हो गया। ऐसे याद करोगे तो हो जाएंगे याद। अब दूत एनवॉय होता है, तो इसमें क्या सोचने वाली बात है? एक ओरार ही तो समझ में नहीं आ रहा था, तो ये जासूस होता है, उसमें क्या है? फिर वेतार क्या होता है? विक्रम बेताल, वेतार, वेतार होता है फूड गैदरर्स एंड हंटर्स, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यानी कि जो भोजन इकट्ठा करते हैं और जो शिकारी होते हैं। फिर पानार क्या होता है? ये वॉन्डरिंग बैलेड मैनगर, यानी कि आप देखिए बैलेड्स होती है, कहानी किस्से जो एनेक्डोट्स सुनाते हैं, तो जगह जगह जाके वो चिल्ला चिल्ला के सुनाते हैं, आपको ऐसे समझना, ये है पानार। फिर परातवर, परतवार, परतवार जो है वो फिशरमैन को बोलते हैं, जो मछली का व्यापार करते हैं या मछलियां पकड़ते हैं, है ना, मछुआरों को क्या बोलते हैं? ये परतवार बोलते हैं। उमनार किसको बोलते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसर, जो नमक को इवेपोरेशन से, है ना, वहां पे नमक बना रहा है या नमक का व्यापार कर रहा है, उसको उमनार बोल देते हैं। फिर अंथानार किसको बोलते हैं? ये प्रीस्ट को बोलते हैं, किसी पुजारी को जो है, नॉर्मल पुजारी को जो है अंथनार बोल देते हैं। ये भी पेपर में आ सकता है, मुझे लगता है अंथनार, ये ध्यान रखना। तो यही मैंने जो है, ये तो मच्छर लग रहा है, ऐसे लिखा है आर्मा इच्छर लिखा है, लेकिन मच्छर लग रहा है ना, मच्छर वाला मंत्री। चलो जो भी है, ये आपको याद रहेगा इस चीज से। तो इसको हिंदी में पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि और ज्यादा इजीली याद हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं। ये तो हमने ये सब चीजें बात कर ली। अब मैं सोशल ग्रुप्स की, जैसे कि कोई ऐसा हो सकता है कि गडरिया है, कोई खेती वाला है, उनको नाम क्या दिए गए थे? उनके भी नाम थोड़े अजीब से हैं। उलावार किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चरिस्ट को, जो खेती करते हैं। फिर कुरावार किसको बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चरिस्ट को, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह पे बदलते रहते हैं खेती को एक तरह से। फिर इडल यार, भाई इदल यार जो है, इदल यार बोलते हैं कैटल होल्डर्स को, जो है पशुओं को या मवेशियों को कंट्रोल में करके रखते हैं, अपने पास बहुत सारे मवेशी रखते हैं, जैसे आज की डेट में डेयरी मान लीजिए एक तरह से। फिर आप देखिए कल्लार,
कल्लार जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्लंडरर ऑफ कैटल को, यानी कि मवेशियों को लूटने वाला। कि जो आप याद है कई बार ऐसा होता है कि आपकी भैंस बाहर बंधी है तो रात को चोर उचक के आए और जो है भैंस को खोल के ले गए। कई बार काले कच्छे वाले भी आ रहे थे, याद है पता नहीं आपको कि नहीं है, हमारे पंजाब में तो ऐसा हुआ था भाई कि काले कच्छे पहन के पता नहीं लोगों को क्या चुल चढ़ी है कि काले कच्छे ही सिलवाने लोगों ने बंद कर दिए जब से काले कच्छे वालों का नाम हुआ है। काले कच्छे वाले कच्छा काला पहन के आते थे और बाकी सब नंगे रहते थे। उसके बाद पूरे शरीर पे जो है ऐसा ऐसा अजीबोगरीब सा तेल लगा के आते थे और आके लोगों की हत्याएं करते थे और लूटते थे। किसी को भी सर में मार देते थे, कुछ भी कर देते थे और लूट पाट करके वहां से चले जाते थे। ऐसे गिरोह बन गए थे पंजाब के अंदर। फिर लोगों ने ऊपर ना अच्छे खासे हथियार रखने शुरू कर दिए। उन्होंने, अब पता है लोगों के कि घर में जो लोग होते हैं पंजाब के थोड़े हट्टे कट्टे तो रहते ही है ना, उन्होंने सोचा इनकी ऐसी की तैसी इनको हम डंडा फेरते हैं। 2-4 इंसिडेंट हुए, उसके बाद लोगों ने ऊपर पत्थर रोड़े पूरे तलवारें रखनी शुरू कर दी। जैसे ही ये आते थे भाई दे पत्थर पे पत्थर, काले कच्छों वाले के कच्छे उतार के रख दिए थे इन्होंने, है ना। तो मजा ही आ गया था। तो ऐसा सच में हुआ और ये इंसिडेंट। चलिए ठीक है, तो यहां से आप ये जो है काला कच्छे से आपको कल्लार याद रहेगा। ये इसीलिए बताया कल्लार, इतनी कहानी सुना दी। अगर अभी भी बोलो कि नहीं समझ में आ रहा तो फिर कुछ ना हो सकता। अब संगम एज लिटरेचर की बात करते हैं तो ये मैं वैसे तो मैक्सिमम आपको बता ही चुका हूँ कि संगम में क्या हुआ था। तमिल स्कॉलर्स जो है वो पांड्यास के अंडर जो है बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, ये मैंने बताया है। इसके बाद जो होल संगम को एक तरह से ये एक नाम और दिया गया, गोल्डन और ऑगस्टन एज भी नाम दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इनके पूरे का पूरे लिटरेचर के फादर बोला जाता है, तमिल लिटरेचर के फादर जो बोला जाता है वो अगस्त्य को बोला जाता है, या अगत्य भी आ जाता है कई बार, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब 3 संगम कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये पहला, दूसरा और तीसरा संगम है। तो ये जो पहला संगम का लोकेशन है टेन मदुरई है, ठीक है, मदुरई में हुआ है। और इसमें जो है चेयरमैन थे अगस्त्य, ठीक है। तो मैंने अभी यही तो बताया आपको, अगस्त्य को जो है एक तरह से इनका मेन फादर बोल दिया जाता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो पूरे के पूरे तमिल लिटरेचर को एक तरह से कंपाइल कर रहे थे कि हाँ इसको खराब ना हो, इसको फ्यूचर के लिए कंपाइल कर दिया जाए। फिर दूसरा जो हुआ है ये हुआ है कप्तापुरन अलवई के अंदर। अब अगेन यहाँ पे भी जो है अगस्त्य ही थे, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है टोलकपियम। टोलकपियम जो है बाद में इसके चेयरमैन बने, लेकिन पहले अगस्त्य ही बने थे। अब इसके अंदर टोलकापियन के नाम से ही जो है इन्होंने तमिल की पूरी ग्रामर बना दी, है ना। डिक्शनरी या ग्रामर जो भी आप बोलना चाहो उसको, डिक्शनरी तो नहीं बोलेंगे, ग्रामर ही बोलेंगे, है ना। ग्रामर बन गई तमिल की। उसके बाद तीसरा बनता है नॉर्थ मदुरई। ये तीसरा जो संगम हुआ है नॉर्थ मदुरई में हुआ है। अब ये इसके चेयरमैन थे नकीरार। नकीरार के अलावा अब ये जो नाम दिया हुआ है इसमें क्या हुआ है, अजीब सा नाम है, इट्टू गट्टी पट्टी नेकी लंकन लक्कू पट्टू पट्टू याद करना है कर लो भाई, छोड़ना तो छोड़ दो। बस ये याद कर लेना कि ये हुआ कहाँ है, मदुरई में हुआ है, नॉर्थ मदुरई में, ये ध्यान रहेगा। और नक्कीरार जो है इसके चेयरमैन थे, ये याद रखना है। ये पट्टू पट्टू याद करना है तो तुम कर लेना, तुम्हारी मर्जी, मेरे को मत तंग करना। ये हिंदी में लिख दिया वही पट्टू पट्टू वाला, ये देखो पट्टू पट्टू, तुम हो भट्टू। चलो ठीक है। आपकी फ्रेंड नहीं है, किसकी फ्रेंड भाई है? अच्छा, मजे आ रहे हैं सबको, यहाँ फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा है। चलो अब मैं इंपॉर्टेंट वर्क्स और देख लेता हूँ कि क्या है संगम एज में। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा तमिल का मैप तो मैंने दिखाई दिया, चोला पांडे चेरा वाला, है ना। और ये इनके एम्बलम है, किसी का मछली है, किसी का बो एरो है, किसी का वो है टाइगर है, ये मैंने बता ही दिया है ना, जैसे चोला का टाइगर है। ये मछली जो है पांड्यों का है, ये किसका है, बो एंड एरो, बताओ जल्दी से, चेराओं का है। फिर इंपॉर्टेंट वर्क्स के बाद में टोलका पीएम के बारे में भी बता दिया कि तमिल ग्रामर है जो वो सेकंड वाले उसमें बनी है संगम में। फिर थिरुकुरल, ये जो ग्रंथ है ये थिरुवल्लुवर ने लिखा है, कुराल ग्रंथ आप याद कीजिए, कुरान से मैंने बोला था कि कुराल याद रख लेना। इसमें जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की पूरी फिलोसफी समझाई है। क्या मैंने आज नहीं बताया, ये पेपर में आया, ये देखो हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा दिया। उसके बाद देखिए अगाथियम जो है उन्होंने क्या किया, अगाथियम ने जो है कंप्राइज की ग्रामर ऑफ लेटर्स एंड लाइफ इन 3 पार्ट्स रिटन बाय सेंट अगथियार और अगथियारा, जो भी आप बोलना चाहें। तो वही मैंने लिखा है, अगथियाम में अक्षर और जीवन का व्याकरण शामिल है। तो ये पूरा का पूरा ग्रंथ जो अगथियाम है इसके अंदर लेटर्स और पूरे का पूरा लाइफ के बारे में लिखा है। और ये जो है किसने लिखा, अगथियार ने लिखा है या अगस्तियार ने लिखा है, जो भी इनमें से आ जाए पेपर में आप मार्क कर देना। एपिक्स की बात करें तो मैं 3 एपिक ऑलरेडी बता चुका हूँ। शिल्पादिकरम जो है इलांगो वाली, इलांगो अडिगल वाली बता दी है, कोवलन माधवी, और कनगी वाली स्टोरी, है ना। कनगी को भूल मत जाना, यहाँ पे कहीं कनगी को भूल जाओ, ये भी ध्यान रखना। फिर मनी में कलाई का बता दिया है मैंने ऑलरेडी, आपको सतनार का बताया था, पीछे याद कीजिए। शिवक चिंतामणि का तो मैं 10 बार बता चुका हूँ, और शिवक चिंतामणि को शिवागा सिंडामणि ऐसे भी लिख सकता है, तो वहां से कनेक्ट कर लेना कि ये वही व्यक्ति है, ठीक है। इसके बाद
भारतम, भारतम जिसने लिखी है वो लिखी है पेरू देवनार ने, ठीक है। तो ये तो अब आसान है कि भारतम किसने लिखी है, तो पेरू देवनार ने लिखी है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा इनके जो मेन गॉड हैं वो भगवान मुर्गुन है, भगवान श्री कुमार कार्तिकेय, भगवान बाला सुब्रमण्यम स्वामी है, ये वही लिखा हुआ है पूरा का पूरा। इसके बाद जो लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, और क्योंकि वहाँ पे आसपास में नदियाँ थी और इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, वो तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। इसके बाद इनकी रेवेन्यू की टर्मिनोलॉजी, यानी जो टैक्सेस लगते थे वो भी मैं बता देता हूँ। टैक्सेस में आप देखिए कि कराई, जैसे आप याद कीजिए कि अलाउद्दीन के टाइम में घराई चराई है ना, ये ऐसे टैक्स लगते थे, अब वैसे ही यहां भी हैं। तो यहां पे कराई को क्या बोलते हैं, लैंड टैक्स बोलते हैं, जमीन के ऊपर लार्जेस्ट सिंगल टैक्स यही होता था कि इस जमीन के ऊपर इतना टैक्स लगेगा, सीधी बात। फिर इराई क्या होता था, ये होता था ट्रिब्यूट पेड बाय फ्यूडेटरीज एंड बॉडी कलेक्टेड इन ए वॉर। ये जो है कोई भी फ्यूडेटरी जो है, मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी अगर किसी का सामंत बन जाएगा है ना, तो वो उसको क्योंकि मेन राजा ने अपने अंडर ले लिया है, तो वो बंदा हर साल जो है उस मेन राजा को, सेंटर को एक तरह से टैक्स भरेगा। जैसे एक स्टेट बन गई वो, और स्टेट जो है वो सेंटर को टैक्स भरेगी। वो जो होता था वो इराई हो गया। इरावू क्या हो गया, एक्स्ट्रा डिमांड और फोर्स्ड गिफ्ट। ये भी ऐसे भी तरीके चला करते थे, जबरदस्ती जो है राजा एक्स्ट्रा डिमांड करता था कि इतना टैक्स एक्स्ट्रा दो, इस बार कर जो है 4 गुना लगाया जाएगा, है ना। या एक्स्ट्रा कोई गिफ्ट, फोर्स्ड गिफ्ट, कि अब ये तो चलो कर हो गया, अब तुम अपनी मर्जी से राजा को क्या दे रहे हो ये बताओ, है ना। ऐसा भी सिस्टम चलता था। फिर उल्गू जो होता था, ये होता था कस्टम ड्यूटी। इसके बाद वरियार जो हो गया, ये टैक्स कलेक्टर जो है आज की डेट का, जैसे टीसी मान लीजिए, आज की डेट में भी तो है ना, आप जैसे इनकम टैक्स में चले गए तो आप किसी पोस्ट पे इंस्पेक्टर हैं, टैक्स कलेक्टर हैं, जो भी है ना, तो ये मान लीजिए टीए मान लीजिए जैसे। फिर वरियम जो होता है, ए वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स। तो ये एक पूरी की पूरी, क्या आप बोल सकते हैं कि एक पूरे के पूरे एरिया के अंदर एक यूनिट बना दी। जैसे आप सोचिए कि आपके पूरे के पूरे शहर में एक इनकम टैक्स की यूनिट बन गई, ऐसी दूसरे किसी शहर में दूसरी इनकम टैक्स की यूनिट बन गई, जिनका काम है इनकम टैक्स को कलेक्ट करना। ऐसी जीएसटी के ऑफिस अलग अलग जगह पे बन गए, वो सारा कलेक्ट करके किसको दे रहे हैं, मेन सेंटर की सरकार को दे रहे हैं। ऐसे आपको समझना है। तो ये सारे इनकी जो है रेवेन्यू की टर्मिनोलॉजी होगी। अगर कोई पेपर में पूछे तो सीधा उत्तर मार्क कर देना, ठोक देना, ठीक है भाई। इसके अलावा ये हमारा जो 2025 का बैच है उसके अंदर ये पूरा का पूरा सेशन अपडेट हो जाएगा बहुत जल्दी। और आपको पता है कि पिछली बार जो है मेंस के अंदर 18 क्वेश्चन लगभग जो है हमारे कंटेंट से आए। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है जिसमें आप देख सकते हैं मोटा मोटा 25 में से 18 क्वेश्चन आना काफ़ी बड़ी बात होती है। और आप देखिए कि अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा है, आपको यही वाला बैच लेना है, जिसको भी लेना है, जीएस का रामबाण 2.0। इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ दे रहा हूं मैं। फ्रेशली मेड बैच है, फ्रेशली रिकॉर्डेड बैच है। आप इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड लगाना, राम या न्यू ईयर जो भी लग जाए, और उसमें आपको जो है एक एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा, तो ये आपको अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको इतने सारे नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है बहुत लंबा है, मैं सीधा ही बता रहा हूँ, और आपको याद करने पे फोकस करना है चीज़ें, नोट्स बनाने पे नहीं, तो उसके लिए ये 2 किताब हैं। आप इन किताबों को ऑर्डर कर दीजिएगा, है ना। तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ किताबें अभी बची हुई हैं जिनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर बात का बाद में देखेंगे, फिर थोड़ा लंबे टाइम तक मैं थोड़ा चैन से रहना चाहता हूँ। किताबों का काम होता है बहुत हैक्टिक, और मैं इस काम से थोड़ा सा बाहर रहना चाहता हूँ। मैं थोड़ा पढ़ाने पे फोकस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जो है सोच रहा हूँ कि 2-3-4 महीने का मैं गैप लूंगा। अगला जो भी प्रिंट आएगा उसको प्रिंट करवाने से पहले अभी कुछ नहीं करवाऊंगा, ताकि थोड़ी सी शांति रहे और मैं जो है पढ़ाने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। क्योंकि बच्चों की क्वेरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोई कुछ गलत लिख देता है, कोई कुछ गलत लिख देता है, और फिर सारा का सारा मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो ये बड़ी दिक्कत रहती है ना। और वो ना सही करो तब बच्चे परेशान होते हैं, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं। अच्छा, जीबी रोड चलते हैं, वापसी में मुखर्जी नगर से बुक भी चेंज करवा लेंगे। ये नहीं सुधरेंगे लौंडे, भरे हुए हैं अंदर से। हाँ, पेड क्लास जो है वो मैंने बता दिया हो आपको कि 2-3 दिन रुक जाइए। पीछे कुछ है, हम उसमें ऐप में कुछ कुछ चेंजेस करवा रहे हैं। बैक एंड की है वो, फ्रंट के चेंज कुछ नहीं हो रहे हैं, बैक एंड के कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसकी सिक्योरिटी के फीचर्स में। तो वो थोड़ा सा रुक जाइए, वो मैं आपको अपडेट उसमें कर दूंगा। इसीलिए हमने रोक रखा है, अभी तक हम कुछ नहीं डाल रहे उसके अंदर। क्या, हाँ वो भी देख रही है, बड़े सोच सोच के मेरे को बोलना पड़ता है यार। आपको कैसे पता लगा कि वो सोच कि वो नहीं देख रही है? क्लास के बाद मेरे साथ क्या होता है तुम्हें क्या पता? तुम तो यहाँ मजे लेके निकल जाते हो, उसके बाद मेरे को जो है चकले बेलन पड़ते हैं उसका है। तुम्हारे मजे के लिए मैंने खुद को सैक्रिफाइस कर रखा है, ये नहीं पता लग रहा तुम लोग को? है पता नहीं मैं क्या अनाप शनाप बोल देता हूँ क्लास के अंदर, और तुम भी फुल मजे लेते हो। ये जो इतनी हंसी वाली स्माइल ठी 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 की की करके छोड़ते हो ना, मैं उससे और इंस्पायर हो जाता हूँ। मैं और कुछ ना कुछ ऐसा वैसा बोल देता हूँ, फिर बाद में मेरी भी चिताई करवाते हो तुम।
एंशियंट हिस्ट्री की 2 या 3 क्लास और रहेंगी, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री खत्म। इस तरीके से करवाया किसने एंशियंट हिस्ट्री? एंशियंट हिस्ट्री तो नाम का लोग करवाते हैं, मैं देख तो लो कैसे करवा रहा हूँ यार। खत्म करने का तो खत्म ही है फिर। मेजर पोर्शन अपना खत्म हो चुका है एंशियंट हिस्ट्री का। अब जो पोर्शन कर रहे हैं इसमें से 5 से 10% क्वेश्चन आते हैं, सीधी बात तो ये है। तो इस वजह से मैंने आपको मौर्यन तक जो है वो मेजर है। मौर्यन के बाद शुंग वाला भी कर लो, शुंग वाले तक तो है ना, वहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है थोड़े से क्वेश्चन का रेशो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन सेशंस को आखिरी में रखा है। ये बता दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। स्टैटिक जीके वाली बुक पे तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा फुर्सत में आने दो। बच्चों ने बहुत दुखी कर रखा है, किसी की किताब कभी नहीं मिलती तो वो मेरे पीछे पड़ जाता है, किसी ने गलत मीडियम कर दिया, किसी ने अपना नंबर ही स्विच ऑफ कर रखा है। बहुत सारे करैक्टर हैं यार, आपको पता है ना, और बहुत सारी गलतियां करते हैं किताब को। उनको अपना यही नहीं पता कि पिन कोड क्या है, गलत पिन कोड भर देगा मजे से बच्चा, और ऐसे ऐसी गलतियां, और उसके बाद अलग अलग जगह पे आके फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं बताओ? मुझे तो करवाना है ना वो सारे का सारे कंप्लेंट्स को रिजोल्व। तो मैं थोड़ा सा चैन की सांस लूंगा, उसके बाद निकालूंगा अगली किताब। किताब का सच में बहुत झंझट है, मतलब मिलना जुलना कुछ नहीं है उसके अंदर से। आप सोचोगे कहीं पता नहीं कितने करोड़पति हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है किताब के अंदर, है ना। पैसे की बात कर रहा हूं कि आप सोचो कि कहीं प्रॉफिटेबल है, कुछ प्रॉफिटेबल नहीं है किताब। किताब तो बस वही है, अपना जुलूस निकलवाने वाली बात है और कुछ नहीं है। ये तो बस वो है, नेकी कर और दरिया में डाल वाली बात है। मैं बस यही सोच के कर रहा हूं किताब वाला तो, कि सिर्फ आपकी वो जो है मदद हो जाए। किताब में कुछ नहीं बचता, मैं सच बता रहा हूं आपको, 2 पैसा नहीं बचता। ये कोर्स में से जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं वो टीम को देते हैं, है ना, और वहां से जो है हम फ्री क्लासेस भी आप लोगों के लिए ला पाते हैं। नहीं तो फिर फ्री क्लासेस भी कहाँ। मेरा पूरा मोटिव यही रहता है कि अगर मैं एक एंड से किसी वेल्दी बच्चे से ले पा रहा हूं तो मैं दूसरे एंड पे किसी दूसरे की सेवा कर पाऊं, उसमें सीधी बात है। और उसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए। आपको क्या लगता है ये अकेला मैं थोड़ी इतना कंटेंट बना लूंगा? 20 लोग लगे हुए हैं इसके ऊपर, तब तो इतना अच्छा कंटेंट बन रहा है, नहीं तो कहां से बन जाएगा? एक एक स्लाइड को बनाने में, एक एक छोटे छोटे एलिमेंट को ढूंढने में, और फिर वहां पे लगाने में कि कौन सा सेट हो रहा है हमारी स्लाइड के साथ। कई बार एक स्लाइड बनाने में आधा पौना घंटा बीत जाता है, पूरे दिन में एक सेशन नहीं बन पाता टीम से, ऐसा भी हो जाता है। तो बहुत मेहनत है भाई, तभी तो एक डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर आप देख रहे हो। इतना आसान होता तो फिर तो मैं रोज 50 लेक्चर ले लूं, है ना, मैं रोज नए कोर्स लॉन्च कर दूं लोगों की तरह। लोग रोज नए करते हैं, मैं भी कर दूं। वो मैं सोचता हूं कुछ अच्छा बनाया जाए जिससे सच में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और वो हो भी रही है। मैक्सिमम लोगों के मैसेज तो मेरे को यही आते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और बहुत सारे लोग अपने भाई बहनों को रिकमेंड कर रहे हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहे हैं। क्योंकि वही वाली बात है कि जिसको लगता है कि हाँ सामने एक बंदा खड़ा है जो जी जान से मेहनत कर रहा है, तो क्यों ना हम दूसरे को बताएं इसके बारे में। तो वो बताते हैं अपनी जिम्मेदारी समझ के। नहीं तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो कोई जरूरत ही नहीं समझते कि वीडियो को लाइक ही कर दें या शेयर ही कर दें, ऐसे भी लोग हैं। तो हर तरह के लोग देखिए हमें देखने को मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चोला डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चोला डायनेस्टी अभी मैंने पढ़ाया गया है। मैंने तो चोल्स जो अर्ली वाले हैं, अर्ली चोल्स पढ़ाए हैं अभी मैंने, वो चोल नहीं पढ़ाए हैं। वो आएगा अभी, टेंशन मत लो, वो पढ़ाऊंगा मैं। इसके क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं करवाया, मैंने हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा दिया था इनके क्वेश्चंस में। इनके क्वेश्चन कुछ वैसे नहीं है जो आप समझ रहे हो कि 50 क्वेश्चन आ गए पेपर में। अब वो वही पूछेगा, शिल्पाती क्रम में बताओ कि कौन है, किसने लिख दी, बताओ संगम कब हुआ, कहाँ हुआ। वो वही है 3-4 क्वेश्चन जो इसके बनते हैं पूरे के पूरे सेशन में। वो 5-6 क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना, जहां पे मैंने हैशटैग इंपॉर्टेंट लगाया, वो पूछ चुका है और बाकी के पूछेगा। अब वो 3-4 क्वेश्चन में मैं क्या अपना टाइम वेस्ट करता रहूं, वही 3 क्वेश्चन लगा दूंगा, फिर आप बोलोगे कि सर ये क्या क्वेश्चन हुए। मैंने वही बताया कि वेटेज के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं माना जाएगा, लेकिन अब जिसको पढ़ना है, आ तो जाता ही है ना, साउथ का कुछ भी आ सकता है, मेंस में आ सकता है। तो मैं फिर छुड़वाना नहीं चाहता कुछ भी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। बस यार आप इतनी तारीफ कर रहे हो ना कि हार्ड वर्किंग है, मेरी आंखों से पानी आ जाता है, मैं बता रहा हूँ, आंखों से निकाल दे नमकीन पानी। मेरा नाम है बैड लक बानी। ये किस में था? सोनपरी में था, हाँ सोनपरी वाले में। मेरे को आजकल पता नहीं यार, वो जब से मैंने मुकेश खन्ना को देखा ना, वो शक्तिमान 2 निकाल रहा है, मेरे को पुराने नाटक याद आए जा रहे हैं। देखो आई 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 सोना सोनपरी आई, है ना। अल्तू भाई कमाल का था, उसके अंदर अल्तू जिन हुआ करता था, बड़ा मजेदार था यार। ठीक है भाई, क्या बोलने हैं, एमसीक्यू वगैरह सब करवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, हाँ भाई, जय जगन्नाथ भाई, जय जगन्नाथ, है ना। उड़ीसा के भी बहुत बंदे हैं अपने, राजस्थान से बहुत बंदे हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, और एक और जगह मैं बोला बंगाल से। बहुत लोग हैं यार यहाँ से अपने, बहुत लोग हैं। बोलते कि आपका इस बारे में क्या व्यू है कि द्वारका जो है वो समुद्र के नीचे से मिली है। ना तो मैं समुद्र के अंदर गया हूँ मोदी जी की तरह डुबकी लगा के, है ना ही मैंने द्वारका पहले देखी थी ना अब देखी है। मेरे को कौन ही पता भाई इस बारे में,
ना मैं इस बारे में कोई टिप्पणी दूंगा, मन को नहीं बेरा, पहले मैं रिसर्च करूंगा फिर तारती बताऊंगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ओनली लाइव पर भी 600 के लगभग लाइव, ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, सो प्लीज़ ब्रिंग प्योर हिंदी सेशन सो वी कैन रिलेट एंड रिटेन। ऐसा नहीं है भाई साहब, मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेशन लाना है, क्योंकि मैं दूसरों के साथ थोड़ी अलग ऐसा करूंगा यार। इंग्लिश वाले बच्चे बेचारे मेरे पे डिपेंड कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि सिर्फ हिंदी में ले आओ, प्योर हिंदी में। ऐसा नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं हिंदी में इसीलिए पूरी जी जान लगा के हिंदी में भी दे रहा हूँ। आप देखिए हमारे पुराने सेशन, तब मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाता था, अब मैंने हिंदी पूरा अच्छे से एकदम, मेरे को इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी टिप्स पे आ गई है भाई साहब। मैं तो आजकल ऐसी ऐसी बातें करने लग गया हूँ कि मेरे अगल बगल के लोग मेरी तरफ देखते हैं कि ये क्या बात कर रहा है और कौन से शुद्ध व्याकरण के शब्द इस्तेमाल कर रहा है। तो हिंदी भी तो मैं सीख रहा हूँ इतनी बढ़िया तरीके से, फ्लोदार हिंदी से ना। तो ऐसे मत करो यार, अब मैंने बहुत इंप्रूवमेंट किया, मैंने स्लाइड्स के अंदर भी हिंदी डाल दिया, तो उन बेचारों के पेट पे क्यों लात मार रहे हो यार जिनको इंग्लिश में पढ़ना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये एक लड़का बोल रहा है मुझे स्लाइड बनाने दो। यार मैंने जो अभी ना लेटेस्ट में जितने भी लोग हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को करनी है। मैंने अभी लेटेस्ट में भाई साहब एक वैकेंसी निकाली थी अपने यहाँ पे। मुझे यही ऐसे ही बंदे चाहिए थे टैलेंटेड, जो बहुत बढ़िया प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग जानते हो, जो बहुत बढ़िया प्रोफेशनल स्लाइड्स बनानी जानते हो, जैसी हमारी स्लाइड होती हैं। आपको मेरा टेस्ट तो समझ में आ ही गया है। तो ऐसी वाली जो चीज़ है, अगर कोई बच्चा बनाना जानता है तो केवल वही बच्चा जो है ना, मैं एक थोड़ी देर में इस वीडियो के नीचे तो नहीं, मैंने एक टेलीग्राम पे गूगल फॉर्म शेयर किया हुआ है। आप टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे गूगल फॉर्म को भर दो भाई एक बार ये, क्योंकि आप लोग मेरे को मैसेज मत छोड़ो, वो गूगल फॉर्म भरो और मेरे को 2-4 स्लाइड कोई भेजो अपनी, तो मेरे को पता लग जाएगा। अब लोग पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं, मेरा भाई मेरा ही सर घूम गया ऐसी ऐसी चीज देख के, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या भेज रहे हैं, है ना। तो मैं कुछ और चाह रहा था और लोग भेज कुछ और रहे हैं। तो वो प्लीज जो है जितने भी लोगों, अच्छा संजू की जादुई पेंसिल भी आता था, शाकला का बूम बूम भाई, शाकला का बूम बूम, है ना। तो जितने भी लोग कोई जानता है बहुत अच्छी पीडीएफ्स बनानी, बहुत अच्छी पीपीटीज बनानी, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो प्लीज़ मेरे को भेजो, वो फॉर्म भरो यार जाके टेलीग्राम पे, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा, ठीक है। मेरा भी काम थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। प्राइवेट तो ये तुरंत हो जाएगा। बोल रहे हैं अब आप स्टैंड अप मत करने लग जाना। मैं सीख रहा हूं स्टैंड अप करने के लिए, है ना। उसके बाद मैं भी स्टैंड अप स्टार बनूंगा, यो यो। चलो जितने भी लोग थे, आई होप कि उन्होंने ये सेशन कवर कर लिया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी का रह गया तो तुरंत से देख लो, क्योंकि फिर ये वाइंड अप हो जाएगा। मैं बस वही वेट कर रहा हूं कि जो बंदे 5-6 मिनट लेट आए थे उनका सेशन कंप्लीट हो जाए। अच्छा मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, लव यू टू ब्रो। अच्छा सिर्फ बंदे नहीं, बंदियां भी हैं उड़ीसा से, बहुत बढ़िया। तो ये पायल बोल रही हैं, और इन्हीं के बारे में देखिए मैंने एक एक स्टोरी भी बताई, अब इनके नाम से ही होगी वो एंकलेट वाली। तो ये पायल जो है, इससे आपको याद रहेगा एंकलेट वाली स्टोरी कौन सी थी, शिल्पाती करम वाली, है ना, वो कनगी वाली स्टोरी। शुद्ध व्याकरण। चलो कानपुर में कभी आना होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। ये देखो ये आया, कहता है XYZ टीचर का कंटेंट चुराया। मूर्ख इंसान, ये देख, ये रहा, ये किताब बना रखी मैंने, कितने दिन हो गए, कंटेंट चुराया है। देखो जरा जाके कि कौन किसको चुरा रहा है, कैसी बात कर रहे हो। मेरे को ये बताओ, कोई बंदा अपने नीचे 10 एडिटर रख ले हैं, उसके बाद वो एडिटर किताब यही पढ़े हैं और मेरी ही किताब से कंटेंट बना दे, तो फिर अजीब सी बात करते हो। मैं तो देखा भी नहीं भाई, जिन टीचरों की तुम बात करते हो उनको तो मैंने देखा ही नहीं। मेरे को बस नाम पता है, मैं देखता ही नहीं इनमें से किसी का कंटेंट। सबसे फनी बात तो ये है, और मेरा कंटेंट जो इन हाउस बनता है, यहां पे बंदे जो है ना, मैं उनको चुराने नहीं दे रहा हूं कुछ भी। मैंने कहा कि किसी का चुराना नहीं है भाई, रिसर्च करो बैठ के। मैं खुद उनके साथ रिसर्च करने लग जाता हूं। तो मेरा कंटेंट के बारे में ये तो भूल जाओ कि मैंने किसी का चुराया। लोग मेरा चुरा रहे हैं तो वो अलग बात है, मैं किसी का नहीं चुराता, ठीक है। ये मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूं, और जितने लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। पिछले 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। चुराना होता तो कब का चुरा लेते भाई, है ना। शुरुआत में 5-6 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तब मैंने जो पढ़ा था, है ना, जिन टीचरों से मैंने थोड़ा बहुत समझा या इधर उधर से देखा, मैंने उन्हीं के स्टाइल में वो चीजें बनाई। लेकिन आज की डेट में तो भाई मैं कितना अपडेट कर चुका हूं। अब तुम नोकिया के जमाने में घुसे हुए हो हैं, आज आईफोन का जमाना चल रहा है, तो क्या हो सकता है, कुछ ना हो सकता तुम्हारा। तुम्हें यही नहीं पता, फिर ये बेचारे अभी भी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, इनको यही ना पता अभी।
चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं, ये 3-4 नाम है, आप याद रखिएगा। हाँ, वो मैं इग्नोर इसलिए नहीं करता हूं कई बार इन लोग को गलत फहमी ना हो जाए ना। कई लोग को यही लगता है कि शायद मैं किसी को देख के चुरा रहा हूं। भाई मैं तो देखता ही नहीं किसी की वीडियो को, मेरे को सच में टाइम नहीं है कि मैं किसी भी इंसान की, किसी भी टीचर की वीडियो देख पाऊं। मैं एक भी टीचर की वीडियो नहीं देखता, मैं तो स्ट्रेस में जीने लग जाऊंगा इस हिसाब से, है ना। तो मेरे को तो उल्टा टीम जो है बीच बीच में कोई कॉमेडी मूवी या कोई कॉमेडी फनी वीडियो दिखा देते हैं, शॉर्ट्स भी, है ना, तो मैं वो देख लेता हूँ कई बार अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन मैं किसी टीचर टूचर की तो मैं देखता ही नहीं, मैं ही टॉर्चर हो जाऊंगा भाई। मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं अपना कंटेंट बनाऊं, मैं अपनी क्रिएटिविटी लगाऊं। ये जितनी भी देख रहे हो ना, ये सारी क्रिएटिविटी मेरी है ना। मैं अपने बंदों को बताता हूं कि ऐसे कर, बहुत गहराई से उनको समझाता हूं, है ना। कई कई दिन तक वो लगे रहते हैं मेरे साथ, अच्छे से ट्रेन कर रखे हैं, अब जो है वो ऐसे ही बनाते हैं फिर। ये अपनी खुद की क्रिएटिविटी है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हरियाणा से हो क्या सर? देखो बात ऐसी है कि आप ऐसे समझ लो कुछ कि मेरे पापा और हरियाणा ते हैं और मम्मी और पंजाब ते हैं। मम्मी हरी पंजाब तो ने, ते मेरे डैडी हरी फ्रॉम हरियाणा, है ना। तो ऐसे समझ लो अब मैं कहाँ से हूँ, मैं बॉर्डर से हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, ठीक है। तो चंडीगढ़ इज राजधानी ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। चलो अच्छा, बिना चेहरे वालों को सीरियसली नहीं लेते, चलिए कोई बात नहीं, वो तो किसी का, ठीक है, जो भी है, अब हमें क्या लेना उनसे। हाँ, ऐप में मैं कर दूंगा अपलोड, बिल्कुल अभी हो जाएगा स्टार्ट। पहले मेडाइवल करवाऊंगा मैं, मेडाइवल तो बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, 3-4 दिन में मेडाइवल को निपटा देंगे। बहुत बढ़िया से मेडाइवल पढ़ाऊंगा मजे से, उसमें आपको और मजा आएगा, फन आएगा, एकदम एकदम अंदर से भर के आओगे आप, क्योंकि उसके अंदर आएंगे दिल्ली सल्तनत वाले, मुगल वाले, उनके साथ खेलेंगे भाई, उनकी लस्सी करेंगे, मजा आएगा, आपको भी फुल फन आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये क्या कह रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पर पैसे सेंड कर दिए हैं, बुक ऑर्डर हो गई क्या मेरी? भाई आप व्हाट्सएप पे एक बार दोबारा भेज दो, मैं देख लेता हूँ, दिखवा लेता हूँ, है ना, टीम से। डोंट वरी अबाउट इट। और जिन लोगों की ट्रैकिंग आईडी अभी नहीं खुल रही है तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, वो खुल जाएगी 1-2 दिन के अंदर। मैंने सब बोल दिया है, पोस्ट ऑफिस वालों की सर्विस कई लोकेशन पे हमने पोस्ट ऑफिस से भेजा है, क्योंकि वो किताब जैसे दूसरे से भेज दिया, किसी एक्सप्रेस भी से, डिलीवरी से, वो वापस आ जाती है, फिर दोबारा भेजते हैं। तो हमने कुछ कुछ लोकेशन छांटी है जहां हमने केवल पोस्ट ऑफिस से भेजा, और पोस्ट ऑफिस वाली कई बार ट्रैकिंग आईडी ट्रैक नहीं होती है, लेकिन किताब आपके घर तक जरूर आएगी, है ना। तो वो कॉल उठा लेना बस उनका, वो जब भी आएगी, ये मत करना कि कॉल ही नहीं उठा रहे हो। पोस्ट ऑफिस सरकारी सेवा है, अब हर जगह पे पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है, लेकिन कई जगह पे दूसरे जो है इतने अच्छे अवेलेबल नहीं रहते, तो ये एक दिक्कत रहती है, ठीक है। चलो, कहते हैं मोहाली चलते हैं किसी दिन, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को बता दीजिएगा जब चलना हो। अच्छा, ये सुमित का तो थाईलैंड का प्लान चल गया है, बोलता कि कब चलना है ये बताओ। ये बढ़िया है, मेरा एक दोस्त था सुमित, वो 2 बार होया यार। चलो, अच्छा, ये बोल रहे हैं कि कोई हनी भाई करके है, वो नेगेटिव बता रहा है। देखो बात ऐसे होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये जो लोट है ना, ये जो लोट है, ये तीसरा पता नहीं चौथा लोट है, मेरे को भी ध्यान नहीं कि कौन सा लोट है। वो बंदा जो अगर कोई बता रहा है ना आपको, वो पहला लोट था। आप मेरे को बताओ कि पहली बार में तो भाई कोई कुछ करता है तो छोटा मोटा दिक्कत हो ही जाती है। एक मैंने एरर वाली वीडियो बना के बताई थी, उसके अंदर मैंने हंसी उड़ाई थी पूरी की पूरी कि ये बंदा जो ऐसे ऐसे फालतू की बकवास कर रहा है, आप देखो कि वो क्या एरर है, कुछ भी नहीं है, वो बंदा सिक है मेंटली थोड़ा सा, है ना, अब उसका कुछ हो नहीं सकता। और अगले वर्जन के अंदर मैंने बोला कि एक भी एरर दिखा दे कोई बच्चा, है ना। अब देखो, और एरर भी कितने होते हैं, 0.00001% एरर है हमारी किताब में। अब इतने कम एरर, कोई एक आध जो होगा, कुछ मिल गया बाई चांस, किसी ने पता नहीं कितना जी जान लगाया होगा उसको ढूंढने में, और एक आध कोई चीज मिल गई और उठा के मेरे को, मैं हर किताब में 5% एरर दिखा दूं, तुम्हारे प्रिय टीचरों की किताबों में दिखा दूं मैं, है ना। और मैंने तो बहुत रेक्टिफाई किया, हाईली करेक्टेड बुक इसको आप बोल सकते हो, हाईली करेक्टेड अभी तक की मार्केट के अंदर। इससे ना तो ज्यादा अपडेटेड है कोई किताब, ना ही इससे ज्यादा करेक्टेड है। बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों ने देख ली भाई, उन्होंने भाई मेरे को हाथ जोड़ दिया कि हाँ ये आपने बहुत बढ़िया बनाई है। उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है। मैंने उनको ये बोला कि, मैंने कहा ठीक है, अगर इतनी बढ़िया है तो आप जो है इसको पब्लिश कर दो अपने उसमें। बोलते हम भैया कलरफुल बनाते नहीं है, उनके पास मशीनें नहीं है, बड़े बड़े जिनको आप जानते हो ना, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को, उन्होंने खुद ये बोला है बड़ी बड़ी किताब की कंपनियों को, बोलते ये मशीनें नहीं है, अगर हमारे पास कलर वाली मशीनें होती तो आपकी किताब हम ही छापते, हम ही करते सारा काम, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही करते हैं सारे का सारा। तो बहुत सारी चीजें भाई साहब, आप उस चीज का तो मैच ही छोड़ दीजिए।
और जब तक कोई इसका कॉपी निकालेगा हमारी किताब का, हमने बहुत कुछ आगे सोच रखा है ना, उससे पहले हम और बहुत कुछ कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं, पहले मॉडर्न नहीं होगी, पहले मेडाइवल होगी, ठीक है भाई। चलिए, चलो ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में गोल्ड का खान मिल गया तो ठीक है भाई साहब, हमारे यहाँ भी बहुत सारे खान हैं, तो वहाँ पे भी हो सकते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, है ना, सैफ अली खान, तो हो सकता है कि कोई खान वहाँ भी मिल गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड की खान मिल गई तो क्या हो गया, अपने पास भी बहुत सारे खान हैं। चलो, जोक ऑफ द डे, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया से। अब गुप्ता एम्पायर भी एक करेंगे, है ना, गुप्ता एम्पायर को कवर करेंगे। आप बस एक काम कर दिया करो कि सब दोस्तों को बताओ इस पूरे के पूरे सेशंस के बारे में, हम बढ़िया से मजे से एंटरटेनमेंट से पढ़ेंगे। गुप्ता भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और एक चोला मैं पढ़ाऊंगा वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी ढंग से पढ़ लेना, ठीक है भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।